वेलकम है आप सभी लोगों का। सात्विक लाइफस्टाइल नेचुरोपैथी में यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। जिन लोगों का जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो लोग यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। और सभी का वेलकम है आज के सेशन में नेचुरोपैथी सात्विक लाइफस्टाइल में, जिसमें हम सीखेंगे कि बिना मेडिसिन के, दवाइयों के बिना कैसे हम जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो आप लोग कौन सी सिटी से हैं जरूर शेयर करिए। आप अपना सिटी शेयर कर सकते हैं। आप कौन से सिटी से हैं जरूर शेयर कीजिए। गोरखपुर से हैं राकेश जी, वेलकम है आपका। सभी लोग अपना सिटी आप लोग शेयर कर सकते हैं। नेचुरोपैथी सात्विक लाइफ स्टाइल में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। व्हाट्सएप पे शेयर है जो यूट्यूब पे व्हाट्सएप। बिहार से हैं समीर जी, वेलकम है आपका। चलिए, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम दवाइयों से जीवन भर के लिए बिना मेडिसिन कैसे लाइफस्टाइल जी सकते हैं। वो आज के हम लोग पीपीटी में, आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। राइट, तो 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, काफी लोग ज्वाइन हो गए हैं। समीर जी हैं, अल्फा जी हैं, नायरा जी हैं, पूजा जी हैं, वेलकम है आप सभी लोगों का। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। सभी लोग, आप लोग अपना सिटी शेयर कर सकते हैं। कौन से सिटी से हैं जरूर शेयर करिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, जितना हम लोग अपना कंफर्टेबल वे में बैठ करके सीखेंगे तो बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सारी चीजें क्लिक करेंगी। बहुत सी चीजें आपको आज के सेशन में सीखने को मिलेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए, तो वेलकम है आप सभी लोगों का नेचुरोपैथी सात्विक लाइफ स्टाइल में, जिसमें कि हम सीखेंगे कि कितनी आसानी से हम अपने दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कितने तरह की बीमारियां होती हैं हमारे बॉडी में, कितने प्रकार की बीमारियां होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज बोले तो इसमें हमारा, जैसे आपको खांसी, जुकाम, बुखार, है ना, सर दर्द, पेट में दर्द हल्का हल्का होता है, तो हम लोग को इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज जैसे ही हमारे साथ आती है या हमारे बॉडी में एंटर करती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत मेडिसिन की ओर मूव ऑन करते हैं। राइट, सभी लोग यही करते हैं। अगर आपको 103 बुखार होगा, 102 बुखार होगा, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे या कोई भी आप मेडिसिन ले लेते हैं। तो देखिए, यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाता है कि अगर हम लोग खांसी जुकाम बुखार में, अगर हम लगातार, कोई व्यक्ति 1 महीना, 2 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक खांसी जुकाम बुखार किसी भी चीज की लगातार लोग दवाई लेना स्टार्ट कर देते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उन्हीं को ही क्या हो जाता है, क्रोनिक डिजीज होने लगती है। क्रोनिक डिजीज बोले तो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कॉन्स्टिपेशन, आपका ओबिसिटी, ये क्या होती है, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, जैसे ही आप खांसी जुकाम बुखार की लगातार मेडिसिन लेते हो, यानी कि आपको हफ्ते में एक बार बुखार हुआ, मेडिसिन लिया, फिर आपको जुकाम हुआ, फिर आपने मेडिसिन लिया, सर दर्द हुआ, फिर आपने लिया, तो क्या होता है, वो एक गोली, सिर्फ एक गोली 150 आपके बॉडी में साइड इफेक्ट छोड़ती है। कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। तो हमें लगता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है और हम लोग गोली का एजम्पशन करते जाते हैं, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्यूट डिजीज है वो हमारे फायदे के लिए आती है, उसको फ्रेंडली डिजीज भी बोला जाता है। फ्रेंडली डिजीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे
एज ए दोस्त की तरह आती है। अगर हमारी बॉडी में बुखार ज्यादा है, यानी कि अंदर की बॉडी हमें क्या कर रही है कि हमें बाहर निकालो, अंदर बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वो बाहर उसको निकलने दिया जाता है, न कि हम उसको गोली खा करके क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। क्लियर है। और अगर कोई व्यक्ति बीपी, शुगर, थायराइड की लगातार 2 से 5 साल तक दवाइयां खा लेता है, तो उसको क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिजीज। डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस क्या होती है, आपका लीवर इफेक्ट होगा, किडनी होगा, आपके लंग्स होंगे, आपका हार्ट जो है होगा, जो मेजर पार्ट है उसको जो है आपको इफेक्ट करता है। क्लियर है। आपने देखा होगा किसी को शुगर है और वो लगातार मेडिसिन लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, और 5 साल से 7 साल होने लगते हैं, तो आप देखोगे कि उसको जो है चाहे हार्ट के ऊपर उसका असर आए, चाहे लीवर के ऊपर, चाहे आपके लंग्स के ऊपर, चाहे किडनी के ऊपर, इवन आपके बीपी की भी जो मेडिसिन ले रहे हो उसका भी यही होता है। लगातार 5-7 साल दवाई लेने के साथ साथ आपको तुरंत ही आपको बोल दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल की भी गोली स्टार्ट कर दीजिए। फिर तुरंत ही आपको क्या होता है कि आपके हार्ट पे, कि आपकी हार्ट में देखते हैं कि आपकी जो होती है फिर हार्ट डिजीज स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम लोग स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर से रिवाइज करेंगे, एक्यूट डिजीज से। अगर हमने एक्यूट डिजीज से यू टर्न लेना सीख लिया, अगर कहने का मतलब है अगर आपको 102 बुखार है, तो हम लोग सात्विक लाइफस्टाइल नेचुरोपैथी में बड़े ही इजीली, बड़े ही आसान तरीके से आपको सिखा देते हैं, बिना मेडिसिन के बहुत ही प्यार से 102 पे, 101 पे लाते हैं, फिर 100 पे लाते हैं, फिर आपका 98 होता है, फिर आपका 95 नॉर्मल पहुंचने लगता है, वो भी सिर्फ 1.5 दिन के अंदर, बिना कोई मेडिसिन के। तो क्या होता है, अगर आप एक्यूट डिजीज की मेडिसिन नहीं लोगे तो आपको जो है, आपको जो सेकेंड क्रोनिक डिजीज है वो नहीं होगी, और अगर आप लगातार क्रोनिक डिजीज की मेडिसिन नहीं लोगे तो आपको डिस्ट्रक्टिव डिजीज नहीं होगी। क्लियर है आप लोगों को। तो ये 3 तरह की हमारे बॉडी में बीमारियां होती हैं, एक आपके बिल्कुल शॉर्ट टर्म पे होती है, एक लॉन्ग टर्म, मिड टर्म पे होती है, और तीसरी लॉन्ग टर्म पे होती है, यानी कि आपकी डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस होने लगती है, लीवर, हार्ट, किडनी इफेक्ट होने लगते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी में ये बीमारियां शुरू कहाँ से होती हैं और कैसे होती है। क्लियर है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, काफी लोग कनेक्ट हो गए हैं। समीर जी हैं, काजल जी हैं, रीमा जी हैं, राजकुमार जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। यस अंजलि मैम, वेलकम है आपका। सभी से रिक्वेस्ट है, समीर जी ऑलरेडी लाइव है हमारे साथ में, सभी लोग से रिक्वेस्ट है आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, तो देखिए सारी बातें आपको क्लियर कट माइंड में जाएंगी। यस। तो अब हम समझते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंजलि मैम जी, गुड इवनिंग वाहिगुरु जी। तो अब हम लोग समझते हैं गेम ऑफ डायबिटीज को, समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले ये समझिए, आप जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी आप अपनी बॉडी में लेते हैं, जैसे सपोज करिए आपने एक रोटी खाई, आपने 2 रोटी खाई, आपने चाय बिस्किट खाया, जो कुछ भी आप लेते हो, तो सबसे पहले हमारा जो इम्पैक्ट होता है वो किस चीज पे होता है, हर एक चीज से आपको शुगर बनती है। आपने एक रोटी खाई, लिख लीजिए कि एक आपका समझ लीजिए 1 चम्मच शुगर गई, 2 रोटी खाई 2 चम्मच शुगर गई, 4 रोटी खाई 4 चम्मच शुगर गई। तो कहने का मतलब हमारे बॉडी में अकॉर्डिंग टू ब्लड हमें शुगर चाहिए होती है। अगर आपके बॉडी में 4 लीटर खून है या फिर 5 लीटर खून है, 1 लीटर में आपको 1 ग्राम चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी में 4 लीटर शुगर है, आपके में 4 लीटर, सॉरी आपके में ब्लड है 5 लीटर है, तो आपको 5 ग्राम चाहिए। और आपके बॉडी में सपोज करिए ये जो है आपके बॉडी में हर एक लीटर पे अगर आपकी 3 ग्राम शुगर है, तो 5 के हिसाब से 15 ग्राम आपके बॉडी में शुगर हो गई। तो वो 10 ग्राम शुगर क्या करेगी आपके बॉडी में, आपको अंदाजा है? वो 10 ग्राम शुगर आपके बॉडी में सबसे पहले आपका माइंड क्या करेगा कि आपके ये जो शुगर ज्यादा है, अपने ब्लड को ऑर्डर देगा, अपने ब्लड को ये ऑर्डर देगा। एटलीस्ट समझ लीजिए कि ये जो हमारी होती है एक हाईवे होता है और ब्लड जो है एक ट्रक है। अब उस ट्रक में जो है आपकी शुगर ज्यादा है, अब माइंड क्या करेगा, अपना पहला टूल अप्लाई करेगा। इस गेम को अगर आप समझ गए तो आप अपनी सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर इसके गेम को आज समझ गए आप लोग कि हमारी जो है, पहले तो हमें ये बताइए कि ओवरऑल ओवरऑल कितनी बीमारियां होती है, आपको पता है? ओवरऑल जो अगर हम नाम लिखें तो टोटली कितनी बीमारियां होती है?
चैट पे रिप्लाई देंगे। ओवरऑल कितनी बीमारियां होती है हमारे बॉडी में? कोई भी आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। हमारे आपको सर से लेके पांव तक कितनी प्रकार की ओवरऑल बॉडी में बीमारियां होती हैं? ओवरऑल बीमारियां, यस। तो ओवरऑल बीमारियां जो अप्रोक्स होती है वो होती है 8,000 लगभग बीमारियां। आप सर्च करिएगा गूगल पे तो 8,000 बीमारियां होती है। लेकिन इन सब की जड़ कहाँ पे है? आप इस 5 मिनट के ये 10 मिनट में, यस जी बहुत होती है, बिल्कुल सही बात। तो अभी 10 मिनट में आप समझ जाओगे कि आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज, जो हमें शुगर की बॉडी है, जो जिसको हम लोग ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, जो ये ग्लूकोज की वजह से, शुगर की वजह से होती है ओवरऑल बीमारियां। तो बीमारी आपको सिर्फ एक होती है, सिर्फ डायबिटीज होती है। अगर आप बीपी पेशेंट हो तो आपको समझ लीजिए डायबिटीज है। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, इवन कोई भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अभी आपको 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल गेम किस चीज का है। वो है सिर्फ और सिर्फ शुगर का। क्लियर है? तो सबसे पहले समझिए, हमारे बॉडी में ब्लड के अकॉर्डिंग शुगर होनी चाहिए। आपके बॉडी में 5 लीटर खून है या फिर 4 लीटर, 1 लीटर में 1 ग्राम, ठीक है। और आपके 5 लीटर में टोटल बॉडी में कितना ब्लड आपके शुगर होनी चाहिए? 5 ग्राम, ठीक है। अब आपके 1 लीटर जब आप मेजर किया, जैसे समीर जी ने अपनी शुगर मेजर करी तो इनका आ गया 300। 300 का क्या मतलब होता है? 300 अगर यूनिट आ गई तो इसका मीनिंग क्या होता है बताइए? आपके जो शुगर में आपने शुगर मेजर करी तो वो आपकी 300 आई, तो इसका मीनिंग क्या होता है बताइए? कोई एनीवन एल्स? तो चलिए हम लोग बताते हैं कि आपके 300 जो आती है शुगर, इसका मतलब 1 यूनिट, 1 लीटर ब्लड में आपकी 3 ग्राम शुगर है। क्लियर है? अगर आपकी 200 आ रही है, इट मींस आपके 1 लीटर ब्लड में 2 ग्राम शुगर है। और चाहिए कितनी? 1 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर चाहिए, और है कितनी आपकी? 300 यूनिट के हिसाब से 3 ग्राम। अब आप कहोगे कि मेरी शुगर हाई है, हाई है, हाई है, ठीक है। अब ब्रेन, ब्रेन आपका सच्चा साथी होता है, क्योंकि ब्रेन जो है अपने बॉडी को सबसे पहला टूल अप्लाई करता है, अपने ब्लड को कहता है कि ये जो तुम्हारी ट्रक में, आपके ट्रक में जो है आपका 10 ग्राम शुगर ज्यादा है। क्लियर है? 10 ग्राम जो शुगर ज्यादा है वो आप आर्टरीज पर, यानी रास्ते में, आर्टरीज क्या है? आपका हाईवे है, आप चलते जाओ और उस शुगर को बहाते चले जाओ। जितनी शुगर ज्यादा है, आप ट्रक चलाने में दिक्कत होगी, ब्लड के फ्लो में दिक्कत होगी। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर है? तो इसको आप आर्टरीज में, आप अपने जो नसें चल रही है उसमें बहाते जाइए। तो ब्लड जो है अपने ब्रेन का ऑर्डर मानता है और उस शुगर को अपने रास्ते में गिराता चला जाता है। क्लियर है? अब जैसे ही आप मुझे बताइए, आप अपने स्किन पे अगर आप शुगर गिरा देते हो, चिपचिपाएगी कि नहीं? चिपचिपाएगी, चिपचिपाएगी ना। तो उससे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो है हार्ट में भी जाएगा। वो नसें कहाँ जाएंगी? आपके ब्लड में भी, लीवर में, लंग में, सब जगह आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो वो क्या करेगा? आपके ब्लड को क्या करेगा? ब्लड के फ्लो को क्या करेगा? कम ज्यादा करेगा, क्योंकि चिपचिपाहट हो गई। क्लियर है? तो क्या होता है कि इसी से ही हमारे बॉडी में क्या आने लगता है? आपका बीपी लो हाई, लो हाई। जहां पे पाइप, सपोज करिए पाइप है, चल रहा है, और अगर हम इसको दबा दे, कोई चीज चिपकी हुई है, तो सीधी सी बात है पानी का फ्लो, लिक्विड का फ्लो, या फिर आपके ब्लड का फ्लो क्या होगा? धीरे कम, धीरे कम। तो उससे आपको क्या होता है? बीपी की शिकायत हो जाती है। क्लियर है? इसी तरह से अब जब ब्रेन देखता है कि अरे बाप रे, इस बॉडी को तो, मंजू मैम को तो बीपी की शिकायत हो गई, अब क्या करना चाहिए? अब वो सेकंड टूल अप्लाई करता है, बोलता है कि अब दूसरे दिन फिर शुगर वही ज्यादा, आप तो वही डाइट ले रहे हो ना, दूसरे दिन फिर शुगर ज्यादा, तीसरे दिन फिर शुगर ज्यादा। तो इस तरह से क्या होता है, फिर वो आपके ब्रेन जो है कहता है कि इसको जो है सेल्स में, जो आपके सेल्स है, ब्लड को बोलता है जा करके इसको सेल्स में डिपॉजिट कर दो, ताकि आपकी बॉडी सही चलती रहे। लेकिन सेल्स में जो है आपका इंसुलिन जो है वो बनाना कभी कभी बंद करता है, कभी कभी ओपन करता है। सेल जो है एक चाबी से वो खोलता है। इंसुलिन, आप जब अगर उसमें इंसुलिन बनेगी तब तो सेल जो है आपकी शुगर लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। क्लियर है? तो सेल भी अगर उसकी, आपके बॉडी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में
ओके, सॉरी, एक मिनट, है ना, कॉल आ गया था। चलिए, तो ब्रेन जो है सिंपल सा, अब ब्रेन जो है क्या करता है, दूसरा टूल अप्लाई करता है, वो सेल्स को बोलता है, सेल्स आपके ब्लड को बोलेगा कि सेल्स में जाके चले जाओ, लेकिन सेल जो है एक चाबी से खुलता है, उसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन के बगैर वो जो है सेल में जो है एंट्री नहीं ले पाएगा, कौन, शुगर, आपका जो शुगर ज्यादा है। अब ब्रेन देखेगा कि सेल तो भैया कुछ कर नहीं पा रहा है, अपना दरवाजा ही नहीं ओपन कर रहा है, क्योंकि उसने पर्याप्त मात्रा में बॉडी को ऑलरेडी इंसुलिन दे रखी है। अब सीधे ही आपका जो ब्रेन है वो थर्ड टूल अप्लाई करेगा। थर्ड टूल क्या अप्लाई करेगा कि जहां से इंसुलिन बनती है, इंसुलिन कहां से बनती है, पेनक्रियास में। पेनक्रियास एक छोटी सी एक भिंडी की तरह आपके बॉडी में नीचे जो है फैक्ट्री होती है, जिसमें इंसुलिन जो है, सेल जो है इंसुलिन बनाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। क्लियर है? तो अब ब्रेन क्या करेगा, सीधे सीधे सिंपल सा, आपकी इंसुलिन पेनक्रियास को बोलेगा इंसुलिन बनाओ, सेल्स को बोलेगा। अब सेल्स की एक खासियत है, एक चीज समझ लीजिए, सेल्स की एक खासियत है कि जितना इंसुलिन बनाएगा उतना ही आईजीएफ भी बनाएगा। आईजीएफ क्या होता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये क्या होता है, ये समझ लीजिए कि जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हमारी हड्डी बढ़ रही होती है, हमारा दिमाग बढ़ रहा होता है, हाथ पैर की उंगलियां बढ़ रही होती है ना, तो तब तक 12 15 17 साल तक हमें आईजीएफ चाहिए होता है। लेकिन आफ्टर 20, जब हम बड़े हो जाते हैं, अब ना मेरे चेहरे का कोई वो बढ़ना, ना हड्डी बढ़नी, ना मांस बढ़ना, थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन होना, तो इतनी आईजीएफ आपके बॉडी करेगा क्या? तो वो आईजीएफ जो है, वही आईजीएफ जो इतनी ज्यादा होती है बॉडी में, ब्रेन के कहने पे पेंक्रियास ने अपने सेल को, मजदूरों को ऑर्डर दिया कि आप आईजीएफ इंसुलिन बनाओ, ताकि इनकी बॉडी की शुगर एब्सॉर्ब हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ आईजीएफ बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है, और वही आईजीएफ जो एक्सेस होता है आफ्टर 20 ईयर्स, जब हम वाद में होते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं, हमें कोई आईजीएफ की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो ये आईजीएफ क्या करेगा, हमारे यही कैंसर सेल्स बनाता है, यही आपका ट्यूमर बनाएगा, यही आपके ऐसी ऐसी चीजें बनाएगा, बॉडी में जाकर के कहीं डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये भी खतरा है। तो ब्रेन इसलिए समझ लीजिए, तो ये पूरा गेम, ओवरऑल गेम किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ आपकी शुगर का। अगर आपने शुगर नेचुरल वे में लेना शुरू कर ली, आप समझिए, आपको ये समझिए कि अगर आप इस गेम को समझ गए, अगर आपके बॉडी में, गले में जाके ये एक्सेस शुगर डिपॉजिट हो गई, तो आपको थायराइड हो गया, घुटने पे हो गई तो अर्थराइटिस हो गया तो इस, तो आपको क्या हो गया, आपको बैक पेन हो गया या सर्वाइकल हो गया। तो ओवरऑल गेम किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी का। और उसके बाद इतने सारे डॉक्टर्स हो गए कि आंख का अलग डॉक्टर, नाक का अलग डॉक्टर, इसका अलग डॉक्टर। आपको पता है जब पहला टूल अप्लाई हुआ था आर्टरीज का, किस चीज का, आर्टरीज का, तो वो जो शुगर हमारे यहाँ पे आर्टरीज में डिपॉजिट हुई थी, तो आप मुझे बताइए, आप अपने स्किन पे चपचपाती शुगर, और बॉडी हमारी अंदर से क्या होती है, गर्म। अब गरम गरम शुगर यहाँ पे आप रखोगे, तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन आप देखोगे, उस शुगर को हटाओगे या कुछ भी करोगे, तो वहां पे घाव होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप लोग बताइए, होगा ना? तो इसी तरह से आर्टरीज में, इसको बोलते हैं ITIS, लिख लीजिए, आइटिस। इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं। अर्थराइटिस, आपका स्पॉन्डियलाइटिस, आपका थायरोइडिटिस, आपका ये समझ लीजिए स्पॉन्डियलाइटिस हो गया, आपका अगर लीवर में हो गया, लंग्स में हो गया, सब में आपका ओवरऑल आइटिस बीमारी होती है, जो कि ये घाव करती है, कहाँ पे, आपकी आर्टरीज में। तो ये गेम किस चीज का है, आपको बीमारी आइटिस 56 प्रकार की गिना दी गई, कितनी, 56 प्रकार की, कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आपको लीवर राइस्टे हो गया, इवन आपकी आइस में आपको क्या हो जाता है, आईजीआइटिस आपका होने लगता है, यानी कि आइस में भी जो शुगर एक्सेस में, आपकी बॉडी कब शुगर अपने पास लेती है, जब नीचे बॉडी पूरी हाड़ थक जाती है, तो बॉडी कहती है चलो भैया मेरे पास भेज दो, मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन बॉडी नीचे सही रहे।
तो आपको ये सब बीमारी होने लगती है। जब बॉडी जो है, आप ये समझ लीजिए, मेरा इतना बॉडी पार्ट, सिर्फ मैं बीपी की गोली लेती थी, फिर कोलेस्ट्रॉल की लेने लगी, और साथ ही साथ फिर डॉक्टर ने विटामिन B12 की कैप्सूल की दी। अब इतना बॉडी पार्ट काम ना करे, ये जॉइंट, ये आंख ऐसे खुले ना, ये हाथ पैर काम ना करे, सिर्फ और सिर्फ गेम किस चीज का था कि वही बीपी की गोली मैंने लेना स्टार्ट करी, 9 साल से लिया, और उसके बाद आज जो है इतने साल हो गए आफ्टर कोरोना, मैंने कोई भी मेडिसिन, तीनों मेडिसिन बंद है। तो अगर आप इसके गेम को समझ लोगे कि एक एक गोली आपके बॉडी में क्या गेम खेल रही है, और गेम ऑफ डायबिटीज को समझ लोगे, तो आप अपनी सारी बीमारियों से, कोई कहता है मैम मेरे बॉडी में स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, मेरे के पीरियड्स नहीं हो रहा है, कोई भी ओवरऑल जब आप गेम देखोगे ना, तो सारा गेम एक ही चीज का है कि आपके बॉडी में अगर हमारी स्किन में डिपॉजिट हो जाती है तो सोराइसिस होने लगता है, आइसिस हो गया। तो ओवरऑल बीमारियों का गेम किस चीज का है, सिर्फ और सिर्फ आइटिस का। क्लियर है? तो इस चीज को समझ लेंगे हम। हितेश, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की, समझना बहुत जरूरी है कि हमारा, समझ लीजिए बीपी, आपका ब्लड शुगर हाई है, सपोज करिए किसी बंदे को उसकी ब्लड शुगर हाई आ रही है, 300 आ रही है, आप मुझे बताओ उसने मेडिसिन ली, क्लियर है? अब 1 घंटे के अंदर आपने दवाई ली, आपने देखा कि 9 बजे मेरी शुगर 300 है, आपने गोली खा ली, गोली खाने के बाद आप ना तो कोई एक्सरसाइज की, ना योगा किया, ना वॉशरूम गए, ना पसीना बहाया, आप मुझे बताओ कि वो शुगर गई कहाँ? वो जो आपकी शुगर 300 थी ना, आपने सिर्फ एक छोटी सी चुन्नी सी गोली खाई, आप मुझे बताओ वो शुगर आपके गई कहाँ? आपने गोली खाई और आधे 1 घंटे बाद फिर मेजर किया, आपकी शुगर जो है 120 130 मेंटेन, वेल मेंटेन, आपकी वो शुगर गई कहाँ आखिर? आपकी शुगर जो है वो ब्लड से निकल जाती है, जो आप नापते हो ना, वो आपका सिर्फ ब्लड का मेजरमेंट करता है, वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में जाकर के डिपॉजिट होने लगती है। तो आपके हार्ट में भी डिपॉजिट हो सकती है, लीवर में भी, किडनी में भी, आपके कोई भी मेजर ऑर्गन्स है। आप एक एक गोली का हिसाब दोगे अपने बॉडी को, जो एक एक गोली रोज खा रहे हो ना, वो आपके बॉडी से, यूरिन से कभी आपकी शुगर नहीं निकलेगी, ये समझ लीजिए। हर एक गोली का जवाब आपको देना पड़ेगा अपनी बॉडी को। क्लियर है? तो क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड से निकल गई, कंप्लीट निकल गई, लेकिन आपके अदर बॉडी ऑर्गन्स में जाके चिपक जाती है। तो बॉडी जब हमारा, हम लोग मेजर करते हैं शुगर का, तो वो क्या लीवर को चेक करके बताती है कि तेरे पास कितनी शुगर है? कभी आपका हार्ट से पूछ के बताती है आपके पास कैसी शुगर है? वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड पे आपके शुगर देखा, हाँ भैया 120, दवाई ने क्या काम किया? ओपन माइंड से सोचिए, दवाई ने क्या काम किया? ब्लड से निकाल करके आपके बॉडी पार्ट में फेंक दिया। क्लियर है? तो ये गेम है आपकी मेडिसिन का। देखिए हम लोग एलोपैथिक को भगवान मानते हैं, कब? जब आपका किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जब किसी का हड्डी टूट जाए, जब किसी चीज की आपको कोई ऐसी सर्जरी हो, उसके लिए एलोपैथिक जो है हम लोग के लिए भगवान है। लेकिन इन द केस ऑफ आपकी जो ये डायबिटीज, आपकी शुगर हो गई, बीपी, थायराइड, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीजेज है, सिर्फ खान पान से। इसके लिए लॉन्ग टाइम तक दवाइयां लेना, डॉक्टर्स के पास जाना टोटली टोटली रॉन्ग है। इस चीज को माइंड में समझ लीजिए। आप इसके गेम को जब समझ लेंगे और इसके प्रोसीड को समझ लेंगे कि हमें जीवन में करना कैसे है, तो आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे कि मेडिसिन इज सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट, नॉट रूट कॉज। जो भी हम दवाई खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टम्स पे काम कर रही है, जड़ पे काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। कैसे? आप समझिए, जैसे सपोज करिए आपके घर में किचन में एक चूहा मर गया, ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड को फोन किया कि देखिए आप मुझे बताओ, मेरे घर में किचन में इतनी बदबू आ रही है, मैं उस चूहे को कैसे खाना बनाऊं, क्या करूं, बताओ कुछ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि स्प्रे ले आओ और अपने किचन में स्प्रे कर दो, तो आपकी स्मेल चली जाएगी, आप खाना बनाओ। तो उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन फिर बदबू आई, दूसरे दिन आपकी फिर शुगर हाई हुई, फिर आपने क्या किया? आपने गोली खा ली, उसने स्प्रे बॉटल कर दिया। 7वें 8वें दिन जब उसकी स्प्रे बॉटल खत्म हुई,
तो फिर क्या हुआ, फिर वही स्मेल आने लगी, किसमें, किचन में। तो रूट कॉज क्या है, आपको वो चूहा ढूंढना, ढूंढ करके उस किचन से बिल्कुल बाहर, घर से बाहर फेंक निकालना, वो आपका मेन पर्पस होना चाहिए। इसी तरह से हमारे बॉडी में हमको रूट कॉज पता होना चाहिए कि हमें ये बीमारी क्यों हो रही है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज से, एक्यूट डिजीज की वजह से। क्या हो रहा है, क्रोनिक डिजीज और डिस्ट्रक्टिव डिजीज। तो रूट कॉज पे आपको पकड़ना है, फिर उसको आपको बॉडी से, जो एक्सेस शुगर है वो क्या है, रूट कॉज, उसको बाहर निकालना है। कहां से, बॉडी से। न कि किचन में रहने दे और उस पर स्प्रे करते रहो करते रहो। आप रोज गोली लेते रहो, उसको स्प्रे करते रहो, कब तक, जब तक गोली लोगे। जिस दिन स्प्रे खत्म, जिस दिन गोली बंद, उस दिन फिर वही स्मेल, फिर वही आपका शुगर हाई। क्लियर है। तो मेडिसिन जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टम्स पे काम करती है, रूट कॉज पे, जड़ पे काम नहीं करती है। क्लियर है। दूसरे फैक्ट की बात करूंगी, हेल्थ इज द सिंपल थिंग बट वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लैक ऑफ राइट नॉलेज एंड अवेयरनेस। हम लोग, हेल्थ जो है बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन कर दिया हम लोगों ने, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे समझ ही नहीं, हमें स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया कि 102 बुखार हो क्या करना है भैया, आपको खांसी जुकाम हो क्यों आ रहा है, आपके फायदे के लिए। ये आपकी फ्रेंडली डिजीज है, और हम लोग बच्चे को तुरंत, चलो भाई डॉक्टर पास चलो, 500 नहीं 1000 जो फीस लेता है उसके पास चलो, वो देगा तो गोली ना। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो हेल्थ जो है बिल्कुल सिंपल चीज है। आप मुझे बताओ, अगर डॉक्टर या मेडिसिन से लोग ठीक हो रहे होते, आप सोचो आज से 5 साल पहले आप घर से लेके 1 किलोमीटर तक चले जाओ, और 5 साल पहले आपके उसमें अगर 5 क्लिनिक थे, और आज 1 किलोमीटर की रेंज में आप बताइए कितने डॉक्टर्स हैं, बढ़े हैं कि घटे हैं। अगर लोग ठीक हो रहे हैं तो घटने चाहिए कि बढ़ने चाहिए। अब डॉक्टर्स या क्लिनिक देखो 10 हो गए। क्लियर है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो है सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के नाम बना बना के, ये एक बीमारी से 2 बीमारी, 4 बीमारी, 10 बीमारी, कब 800 8000 बीमारियों में कन्वर्ट हो गई नहीं पता। और सिर्फ हमें न स्कूल में पढ़ाया गया है, न किसी चीज की नॉलेज दी गई है, इसलिए हम लोगों ने हेल्थ को हवा बना दिया है। एट द एज ऑफ, सोचिए 24 40 लोग चैट कर रहे हैं कि मैम मुझे प्लीज बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी ऐसी हालत हो रही है। एट द एज ऑफ 30 इतनी कॉन्स्टिपेशन सीवियर प्रॉब्लम की लोगों को लैट्रिन निकलना मुश्किल हो गई है, पूरी इंटेस्टाइन ब्लॉक पड़ी है। इतने चैट, मतलब मैं तो दंग रह जा रही हूँ। बेटे को कह रही हूँ बेटा आप एड स्टॉप कर दो, मतलब देख के हालत खराब हो रही कि लोग कहाँ शरीर को ले जाके पहुंच गए। क्लियर है। तो हेल्थ जो है बहुत सिंपल चीज है, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड। पहला मिथ है डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमें ये लगता है कि डायबिटीज को कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन एनी डिजीज कैन बी रिवर्स इफ वी वर्क ऑन रूट कॉज। चाहे वो वहां पे सांप मर गया हो, चाहे आपका चूहा मर गया हो, चाहे अजगर मर गया हो, अगर रूट कॉज के ऊपर हम वर्क करेंगे, जड़ पे काम करेंगे, तो कोई भी डिजीज रिवर्स कर दी जा सकती है। राइट। तो हमारे साथ ये गणेश भोजवानी जी हैं। ठीक है, मैं वीडियो नहीं शेयर करूंगी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसने एट द एज ऑफ 50+ हैं, और ये 28 यूनिट लेते थे, उसके बाद रात में 18 यूनिट लेते थे। आज इनकी रात की बिल्कुल इंसुलिन बंद हो गई है, और 28 यूनिट मात्र और मात्र 5-7 यूनिट लगाते हैं। और मेडिसिन बीपी की बंद हो गई है, कोलेस्ट्रॉल की इनकी आधी हो गई है, थायराइड की गोली आधी हो गई है। तो कहने का मतलब है, सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं मंजू मैम मेरी पूरी प्रॉपर्टी एक तरफ और आपका गाइडेंस एक तरफ। मतलब ये सब ये सीतापुर निवासी हैं, और लगभग काफी एरिया, आलमबाग से थोड़ा सा कम हो, काफी एरिया इनका पूरा उस समय परचेज कर लिया गया था। नामी जान मतलब है गणेश भोजवानी, आप सर्च भी करोगे तो सीतापुर के रहने वाले। तो कहते हैं मंजू मैम ये पूरा पैसा एक तरफ था और ये आपका। अब इनको कॉन्स्टिपेशन खुल के इतना साफ से होते हैं क्लियर, और कहते हैं इतना रिलैक्स लगता है। उसके बाद इन्होंने अपना बॉडी वेट भी कम किया, ओवरऑल बहुत बहुत खुश है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कितने 2 से 3 मंथ में, आप सोचिए 19 साल से जो बंदा इंसुलिन लगा करके खाना खाता था, आप सोचिए दोनों टाइम, आज बिना इंसुलिन के अपना जीवन व्यापन कर रहा है। ये आशा कुशवानी जी हैं, जिन जो है नाश्ते में
6 टैबलेट, दिन में 6 टैबलेट और रात में 6 टैबलेट, 56 बीमारी पकड़ के बैठी थी। और आज सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट पे आ गई है, वो भी मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया तब लेना है जब सर्वाइकल बहुत सीवियर हो रहा हो तब आपका। अदरवाइज आप सोचिए कम से कम 15 गोलियां इन्होंने बंद कर दी। नाश्ता होता था, मैं देखती थी टैबलेट लेती, फिर गोली खाती थी, फिर गोली, 6 टैबलेट तीनों टाइम लेती थी। तो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मंथ में ये मैजिकल रिजल्ट है। दूसरे मिथ की मैं बात करूंगी, एक्सरसाइज और योगा जो है मेक अस हेल्दी लाइफ टाइम। व्हाट्सएप पे डाल दो फिर से। एक्सरसाइज और योगा से जो है हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 80% इज योर डाइट, 20% ही आपकी योगा एक्सरसाइज होती है, क्योंकि जो हम अंदर इनटेक कर रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो 80% हमारी डाइट बहुत सही होनी चाहिए और 20% ही हमारी एक्सरसाइज और योगा हमारे करने चाहिए। क्लियर है? हमें यही नहीं पता, आप लोग बताओ, इतने लोग, कोई डांस कर रहा है एकदम से गिर जा रहा है, कोई जिम पे जा रहा है गिर जा रहा है, तो उसको आपको हार्ट बीट के अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्रीटमेंट देते हैं, एक एक्सरसाइज करवाते हैं 2 मिनट की, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जिम ट्रेनर कभी नहीं बताएगा, जिम ट्रेनर कभी नहीं बताएगा आपको ये पॉइंट। हम लोग जो है 5 मिनट का उसको एक्सरसाइज ये वाली करते हैं, उससे ये पूरे पॉइंट्स और टाइमिंग नोट करते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि आप कितने मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो, दौड़ सकते हो, क्या करना चाहिए। टॉप 4 रीजन ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, देखिए पूरे उसमें गेम जो होते हैं ये टॉप 4 रीजन होते हैं, या तो कुछ लोग कैंसर से मरते हैं, या फिर हार्ट डिजीज से, या डायबिटीज से। लेकिन जो चौथा मेन रीजन है जिसको बोला जाता है एट्रोजेनिक डेथ, इसके बारे में कोई आपका मेडिकल में कोई आपको ये नहीं बताएगा, नहीं कहीं आपको दिया जाएगा। एट्रोजेनिक डेथ बोले तो क्या होती है, दवाइयों के साइड इफेक्ट से, जो आप दवाई लेते हो उसके साइड इफेक्ट से डॉक्टर कभी नहीं लिख के देगा कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई, इसकी मौत आपकी डायबिटीज से हुई, कभी नहीं लिख के देगा कि इसकी मौत आपकी ज्यादा गोलियां खाने की वजह से हुई। लिख के देता है कभी? नहीं लिख के देता है। और ये कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज पता है कितने परसेंटेज में आते हैं? सिर्फ 25%। और ओवरऑल जो मौतें होती है एट्रोजेनिक डेथ, वो 75% जिम्मेदार होता है। लेकिन ये चीज आपको मेडिकल में कहीं ना शो ऑफ होगी ना कहीं होगी। क्लियर है? तो ये टॉप 4 रीजन होते हैं। और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन क्या कहता है कि लोग, सपोज हम लोग कहते हैं इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि लोग भुखमरी से नहीं, ओबेसिटी से ज्यादा मरते हैं, ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं। हमें पता ही नहीं कितना खाना चाहिए। आपका जितना हाथ है, ये देखिए इतना बाउल, जितना बाउल बनता है ये आपके स्टमक की साइज है, इतना भर के। क्यों हम लोग गुरुद्वारे वगैरह में, देखिए वो लोग समझ लीजिए ज्ञानी अंतर्यामी थे, कैसे ऐसे हम लोग को हाथ ऐसे करके, क्यों? इसका भी एक रीजन है कि इतना ही आपका पेट है, इतने बाउल में आपका जितना खाना आ जाए, इतने बाउल में आप मुझे बताओ 10 रोटी आ जाएंगी? नहीं ना, इतने रोटी में 2 या 3 ही आएंगी ना। तो उतना ही आपका पेट है, इतना ही आपको खाना खाना है कि आपके उंगलियों और इससे बाहर ना निकले, स्टमक से बाहर ना जाए। क्लियर है? तो ये रीजन होता है कि इतना हमें खाना है, इतना स्टमक है। और हम लोग क्या करते हैं, सवेरे से रात तक आप जोड़ लीजिए, चलो 2 रस डालो, इसमें 2 चाय डालो, आप 1 कप 2 कप चाय डालो, चावल डालो, रोटी डालो, नाश्ता डालो, रात की रोटी डालो, स्नैक्स डालो, कितना खाते हैं? ऐसे करके हम लोग खाते चले जाते हैं, फिर बॉडी क्या होती है, ऐसे ऐसे ही हो जाती है। और हम लोग कहते हैं कि ये किस वजह से है। तो कहने का मतलब है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन क्या कहता है कि इंडिया में लोग भुखमरी से उतने नहीं मरते हैं जितने ओवर ईटिंग की वजह से मरते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्ट की। डायबिटिक फुट एक ऐसी संस्था है जो हमें बताती है हर 30 सेकंड पे एक पैर करता है। आपसे और हमारी लगभग 30 मिनट हो चुके बातचीत करते हुए, इतनी देर में 60 पैर शुगर की वजह से कट चुके हैं, इतनी देर में भी। तो जितने लोग बीपी को, शुगर को, और आप थायराइड को या कोई भी बॉडी को हल्के में ले रहे हो तो उसको हल्के में मत लीजिए। अगर आपके बॉडी में कोई भी बीमारी है तो उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश कीजिए। कैसे? विदाउट मेडिसिन।
बिना मेडिसिन के जीवन में आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना जब आप मेडिसिन फ्री होते हो। जब हम लोग पहले जाते थे तो कहते थे अरे इसमें ये रख लो, भाई बुखार की भी दवाई रख लो, फीवर की रख लो, खांसी की रख लो, कहीं 2 दिन में ये ना हो जाए, कहीं 2 दिन में ये, ऐसे करते हैं नहीं करते हैं, मेकअप से पहले भी अपना वो डिब्बा रखते हैं ना। और अब हम लोग के जो दो नेचुरोपैथी में हथियार होते हैं, बस वही दो लेकर के कहीं भी चले जाओ, जंगल में भेज दो तब भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो, समझ लीजिए आपको पता हुआ होना चाहिए कि बिना मेडिसिन की लाइफ कैसी होती है। मतलब एक एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है जब आप मेडिसिन फ्री, पहले खुद फिर परिवार को, फिर आप यूनिवर्स में किसी को भी ठीक सकते हो अगर आपको नेचुरोपैथी का ज्ञान है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, 30 मिनट से बोले जा रही हूँ, आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं, राइट। तो नेचुरोपैथी कोच हूँ, लखनऊ में मेरी शादी हुई है, और ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स अवार्ड्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज्यादा वर्क करती हूँ, राइट। और वुमेन एम्पावरमेंट में देखिए ये भी होता है, पहले मैंने खुद को ठीक किया पहले, और फिर मेरे हस्बैंड को शुगर थी, 300 शुगर, तो उनको फिर ठीक किया। अब बेटा फॉलो करता है, सास ससुर भी कहते हैं बेटा यही वाली रोटी सब्जी दो। तो कहने का मतलब है, फिर उसके बाद मैं अपने बहन भाई या रिश्तेदारों में जिसको भी कहीं पे भी शादी पे मिलती हूँ, सिर्फ 2-3 टिप्स दे के चली आती हूँ। 4 दिन बाद पक्का फोन आता है कि मंजू बुआ या मंजू दीदी आपने जो बताया मुझे इतना फायदा हो गया, सिर्फ इतने से। तो कहने का मतलब है, फिर मैं समाज को टचअप करती हूँ और ऑल ओवर। आप समझ लीजिए इस समय कनाडा के भी क्लाइंट है, गणेश भोजवानी की सिस्टर है, वो वहां से मुझे कर दिया है। जब यहाँ पे रात का 9 बजता है तो मॉर्निंग का 9 बजता है, तो मैं उनको मॉर्निंग में 7 बजे कॉल करती हूँ, तो वहाँ इवनिंग का हो रहा होता है। तो अब जो है लोग पूरे यूनिवर्स में, तो मैं हर मोमेंट से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग खुद पहले ठीक होइए। एक इतनी अच्छी, देखिए पैसा बहुत तरह से कमाया सकता है। मैं खुद, आप बिफोर कोरोना 9 से 10 साल में आई एम अ फैक्ट्री ओनर, मैं हम लोग की कुरकुरे कटोरी ये सब चीज की फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्री थी। तो मैं अपनी अलग संभालती थी, हस्बैंड अलग। तो कहने का मतलब है कि वहां से जो पैसा आता था, मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये लगता था कि जैसे देखिए कुरकुरे वगैरह तला जाता था, तो उसी रिफाइंड में 8 दिन 10 दिन सिर्फ संडे संडे को वो ऑयल चेंज किया जाता था। और मैं अपने बेटे को बोलती थी हितू फैक्ट्री जा रहे हो, कुरकुरे खाना नहीं, कुरकुरे खाना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से 20-20 कट्टी दिन भर में रोज तले जा रही। तो मुझे वो अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता था कि जिस चीज के लिए मैं अपने बेटे को मना कर रही हूँ, वो ओवरऑल हम लोग इतनी गाड़ियां लोड करवा के बेच रहे हैं। एक अंदर से एक होता है ना, तो ये ब्लेसिंग का पैसा मुझे नहीं लगता था। तो कैसे ईश्वर ने मुझे नेचुरोपैथी की ओर मूव ऑन किया मुझे नहीं पता। अब तो इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, भले थोड़ा ही अमाउंट आता है लेकिन खुशी होती है कि अगले को सुकून, मतलब कि मैं अपनी मेहनत का, अपनी लगन का पैसा ले लूं, उसको मैंने दवाइयों से जीवन भर के लिए छुटकारा दिला दिया। तो मैं वोमेन को, यहाँ बैठी सभी वोमेन को इनवाइट करना चाहूंगी, आप खुद ठीक होइए, फैमिली को ठीक करिए, फिर पूरे यूनिवर्स को चलकर ठीक करते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ अचीवमेंट्स है मेरे, आप लोग देख सकते हैं। मैं जगह जगह जाकर ऑनलाइन भी मीटिंग, ऑफलाइन भी मीटिंग, ट्रेनिंग काफी करती रहती हूँ, कुछ अवार्ड सेरेमनी भी है मेरी, आप लोग देख सकते हैं। तो गुड न्यूज क्या है, वी कैन रिवर्स ऑल द डिजीजेस विद नेचुरोपैथी। हम अपने नेचुरोपैथी से सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। नेचुरोपैथी क्या है? सिर्फ ये नहीं है नेचर में जाओ, नेचर से कनेक्ट हो, बस ना, सिर्फ ये नहीं है। नेचुरोपैथी क्या है? सेल्फ हीलिंग, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग ऑब्स्टिकल टू रिकवर अलॉस फॉर नेचुरल हीलिंग। सबसे पहले आप अपने बॉडी में मरे हुए चूहे की तरह आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा जो है रूट कॉज क्या है, फिर वहां से वो क्या करना है, हटाना है, फिर क्या करना है, घर से भी बाहर फेंक के आना है ताकि स्मेल ना आए। क्लियर है? तो सेल्फ हीलिंग में हम लोग ये सिखाएंगे, आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग ऑब्स्टिकल टू रिकवर अलॉस फॉर, फिर हम अपने बॉडी को नेचुरल तरीके से हील करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैम खाया पिया लगता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये होता है कि हमारी इंटेस्टाइन बॉडी जकड़ी हुई है, आपकी इंटेस्टाइन जम गई है। आपको पता है लगभग 100 लोगों पे सर्वे किया गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया आफ्टर डेथ, तो उसमें 99 जो है, जो मृत लोग थे, उनकी इंटेस्टाइन फ्रोजन पाई गई थी। फ्रोजन बोले तो जमी हुई पाई गई थी। अगर वो उनकी इंटेस्टाइन फ्रोजन नहीं होती तो वो और साल जी सकते थे। हमें जो है 150 साल तक जीने के लिए ईश्वर ने बनाया हुआ है। और अब हम लोग क्या करते हैं, एट द एज ऑफ 40-50, भैया सबको यही होता है, सब 50-60 में चले जाते हैं। हम लोग ने माइंड सेट क्रिएट कर दिया है
क्लियर है? ह्यूमन बॉडी कैन हील एनी डिजीज। आपके बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि आपकी हर एक बॉडी को, हर एक डिजीज को हील कर सकती है। कैसे? सपोज करिए कोई गृहिणी है या कोई भी है, आपका हाथ चाकू से कट जाता है, आप उस पर कुछ ना करो, कुछ भी नहीं करते हो, तो वो एक दो दिन बाद घाव भर जाता है कि नहीं भर जाता है? अपने आप भरता है ना। उस पर कोई आप दवा लगाते हो, कुछ करते हो? नहीं। ऐसे ही आपकी हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर क्या कहता है? इसको रेस्ट दो बस। रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर किसी को बुखार जुकाम होता है, हम लोग कहते हैं एक दिन छुट्टी लेके रेस्ट कर लो बस। तो आपको ब्रोकन जो बोन है कैसे सही होती है? उससे हम लोगों ने काम नहीं लिया, सिंपल सी बात। अंदर कोई दवाई डालते हैं? नहीं, ऊपर से प्लास्टर चढ़ता है ना। तो वो अपने आप क्या हो जाती है? ब्रोकन बोन जो है अपने आप 1 डेढ़ 2 महीने के बाद वो आपकी जुड़ जाती है। तो ह्यूमन बॉडी को क्या है, जब टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है, कटे हुए घाव को भर सकता है, तो हमारी ये जो 2-4 ग्राम शुगर है बॉडी में, तो वो उसको क्या उछाल के फेंक नहीं सकता है? फेंक सकता है। कैसे फेंकेगा आइए देखते हैं। अब समझ लीजिए ह्यूमन बॉडी कैन डू 1 वर्क एट 1 टाइम। इससे पहले हम ये पीपीटी समझते हैं कि मॉर्निंग में हम सबसे पहले उठते हैं, क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लोग लेते हैं चाय, फिर रस, है ना, ये लेते हैं। फिर आप उसके बाद दूध, पराठा। आप सोचिए जो रस या बिस्किट लेते हो क्या होता है? वो होता है, हम लोग बिस्कुट को नेचुरोपैथी में विस्कुट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आटा, मैदा, चीनी, यही 3 चीजें होती है हमारी फैक्ट्री के सामने। 2 बोरी आटा डालो, मैदा डालो, 1 बोरी चीनी डालो, 15 लीटर उसमें रिफाइंड डाल दो। ये सब डाल करके क्या बन जाता है? आपका रस तैयार हो जाता है, सांचों में लग जाता है रात भर। है क्या? उसके अंदर आटा, आपका मैदा है, चीनी है और आपका रिफाइंड है। तीनों जहर का काम करते हैं। सवेरे सवेरे हम अपने मुंह में क्या डालते हैं? जहर, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं? चाय पराठा लेते हैं, फिर दाल चावल रोटी लेते हैं। देखिए दाल चावल रोटी, ये तीनों 3 प्रकार के ग्रेन है। कभी भी 3 ग्रेन एक साथ नहीं लेने हैं। चावल खाने हैं तो आपको सिर्फ चावल खाइए, रोटी खानी है तो पेट भर के आप रोटी खा लीजिए। कभी भी चावल रोटी का कॉम्बो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि चावल को पचने में 4 घंटे, रोटी को पचने में 4 घंटे, दाल भी एक ग्रेन है, इसको भी पचने में 4 घंटे। अब आप मुझे बताओ, आपने 3 बजे खाना खाया, आपको 12 घंटे लगे, अभी वो पचा ही नहीं है, बॉडी ने पचाया ही नहीं है उसके ऊपर। फिर आपने शाम को चाय रस डाल दिया, चाय बिस्किट डाल दिया, अभी वो पचा नहीं, फिर आपने क्या कर दिया? रात का खाना खा खिला दिया। अब रात के खाने को पचते पचते आपके 8 बजे भी खाया, तो आपके सवेरे 8 बजे तक बेचारी उसी को पचा रही है, पचा रही है, पचा रही है। क्लियर है? और हम जो नेचुरोपैथी में आपको ऐसा खाना खिलाते हैं जो 8 बजे खाया, 12 बजे तक डाइजेस्ट हो गया, ऐसा खाना खिलाएंगे, विद प्रूवन खिलाएंगे। ठीक है? और खाना भी भर पेट खिलाएंगे। अब 12 से 8 बॉडी हमारी क्या करती है? हीलिंग करती है। हीलिंग क्या होता है? आपके बॉडी यहाँ पे अगर आपकी चर्बी ज्यादा है, ये आपकी एक्सेस टॉक्सिन है, इसको खाने लगेगी। आपके हिप पे ज्यादा है, उसको खाने लगेगी। लोग कहते हैं कि मंजू मैम आप तीनों टाइम खिलाते हो और कोई जिम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, वेट कैसे लूज होता है बताइए? वेट कहाँ जाता है? हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि हीलिंग के लिए टाइम देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग वो खाना खिलाते हैं जिसमें कि आपको 8 बजे खाया, 12 बजे डाइजेस्ट हो गया, 12 से 8 बॉडी हीलिंग करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मंजू मैम बताइए, बॉडी डाइजेशन भी करती है, हीलिंग भी करती है, दोनों काम एक साथ क्यों नहीं करती है? क्लियर है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मंजू मैम साथ में खाना भी पचाती जाए और साथ साथ हमारी चर्बी जहां से बढ़ी है उसको भी खाती जाए। आप लोग बोल सकते हो ना कि बॉडी तो भैया 2 काम कर सकती है, लेकिन आप मुझे बताओ, आप सपोज करिए आप कोई भी किचन में काम कर रहे हो, अपना कोई भी बर्तन मान रहे हो या कोई भी खाना बना रहे हो, डोरबेल बजती है, आप बताइए, डोरबेल बजेगी, 4 गेस्ट आ गए, तो आप उनके वेलकम के लिए लग जाओगे कि आप जो काम कर रहे थे वही करोगे? चैट पे रिप्लाई दें। आपके घर में मेहमान आए, डोरबेल बजी और आप कोई काम कर रहे थे, आप उनका वेलकम करने में लग जाओगे कि जो काम कर रहे थे वही करोगे? रिप्लाई देंगे चैट पे। रिप्लाई देंगे सभी लोग? यस, बहुत बढ़िया जवाब, कि हम लोग वेलकम करते हैं। यस, रीमा जी हैं, अल्फा जी हैं, सॉरी राकेश जी हैं, दीपक रावत जी हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑन
ऑन कर सकते हैं। देखिए वीडियो ऑन करने से क्या क्या चमत्कार होते हैं। वीडियो ऑन करने से सीधे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी बातें आपकी। सभी लोग से रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, जितने लोग भी हमारे साथ में हैं। काजल जी हैं, रोमा जी हैं, भावना जी हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना वीडियो ऑन कर लें। और जितने लोग भी यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, राजकुमार जी है, अंजलि कौर जी है, दीपक रावत जी हैं, मंगला घोष जी है, राजकुमार गौतम जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन करके बैठेंगे। देखिए अंजलि मैम और मंगला मैम के लिए ताली बजती है ना, वीडियो ऑन करके बैठी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ वेलकम करने में लग जाएंगे, है ना। तो हम एक ही काम करेंगे ना, कि ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ ही साथ उनका वेलकम करने में अच्छी डिशेस बना रहे हैं फिर और भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी है, एक काम पे एक काम करेगी, डाइजेशन और हीलिंग। ठीक है, अगर आपके खाना पचाने का, आपने खाना खाया चाय रस उसको पचा रही है, ठीक, और आपने फिर उसमें दाल चावल रोटी डाल दिया उसको फिर पचा रही है, ठीक है, फिर रात में आपने फिर खाना खाया फिर पचा रही है। तो अगर हीलिंग के लिए टाइम नहीं दोगे तो वो नहीं करेगी। भले है आपकी बॉडी सगी है, आप ही की बॉडी है, लेकिन दो काम नहीं करेगी। हीलिंग के लिए आपको टाइम निकाल के उसको हीलिंग का टाइम देना पड़ेगा, जिसको आजकल की मेडिकल की भाषा में ऑटोफिजी भी बोला जा रहा है, राइट। जिसमें हम लोग ऑटोफिजी में क्या होता है, हम लोग यही तो बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो एक्सेस वेट है, एक्सेस गंदगी है, टॉक्सिन है, वो बॉडी खाती रहती है, लेकिन उसको हम लोग टाइम देते हैं तब। क्लियर है, तो डाइजेशन और हीलिंग दोनों काम बॉडी करती है। हीलिंग के लिए जब अपन टाइम देंगे तब बॉडी जो है आपकी बॉडी को सही करेगी, आपको मेडिसिन की तरह काम करेगी। हितेश, हितू, हितेश, ये पीपीटी रुक के जाएगी। ओके, थैंक यू। व्हाट हैपेंड टू अनडाइजेस्टेड फूड? आप मुझे बताइए कि जो अनडाइजेस्ट, यस रत्ना भूजल जी भी लाइव है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, इनके लिए भी क्लैपिंग, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप जो है इट विल बी लाइंग, यस दीपक रावत जी भी लाइव है, बहुत बढ़िया। तो इट विल बी लाइंग इन आवर बॉडी टिल इट कन्वर्ट टू वेस्ट। जो भी हमारे बॉडी में गंदगी होती है वो जो है आपके वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, और इट विल बी रोटन इनसाइड आवर बॉडी टिल इट कन्वर्ट टू वेस्ट। और यही जो है गंदगी, हीलिंग के लिए आपने टाइम नहीं दिया। देखिए माइंड प्रिपेयर करिए, अगर आपको कोई बीमारी है इसका मतलब आपने हीलिंग के लिए टाइम नहीं दिया है, बस। कोई चुन्नी सी भी बीमारी है तो आपने हीलिंग के लिए टाइम नहीं दिया है। अब वो क्या करेगा, जो गंदगी है, जो आपके टॉक्सिन है, ब्लड से पूरी बॉडी में ऑसिलेट हो जाएगी। फिर आप कहोगे यहाँ पेन है, वहां पेन है, इधर दर्द है, उधर दर्द है क्या? सिर्फ टॉक्सिन, सिर्फ टॉक्सिन है और कुछ नहीं है बॉडी में। क्लियर है? वी डोंट नीड मेडिकेशन, वी ओनली एंड ओनली नीड राइट एजुकेशन। हमें, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है, इवन तक आप सोचिए, लंग्स पेशेंट को एक बच्चा 26 साल का बच्चा मेरे हम लोग के साथ में आया, उसको जो है डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके लंग्स इतने सड़ गए हैं कि अगले 2 साल के अंदर आपको लंग्स जो है आपको बदलवाने ही पड़ेंगे, लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। आप सोचिए, और सिर्फ सिर्फ एक एक्सरसाइज पे मैंने उसको पोस्ट किया, एक स्टेमिना एक्सरसाइज हमारी होती है, सीढ़ियों पे चढ़ उतर के हम लोग एक बताते हैं, एक एक्सरसाइज से उसके लंग्स इतने पंप अप हो गए, इतने पंप अप हो गए, और आज वो खुशी में नहीं समा रहा है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है आखिर आपने आपने ये लंग्स को रिवर्स कैसे किया बिना मेडिसिन के। आप वो सोचिए, मेरी खुद की बिटिया, मतलब भाभी की बेटी, मेरी बेटी हुई घर में, आप लोग मेरे फेसबुक पे देख सकते हो, 2 फेब को शादी थी, और 30 को आपका सॉरी 30 जनवरी को आप फंक्शंस वगैरह थे, तो लेडीज संगीत में, और मेरे शीशे लगे होते हैं कहाँ पे, पूरे उसमें होटल में शीशे लगे हुए थे। तो मुझे नहीं पता था कि 4th गेट खुला हुआ है, मुझे लगा 3rd गेट खुला हुआ है, 4th बंद है, क्योंकि शीशे इतने साफ होते हैं। तो ऐसे करके मेरा पूरा जो है नाक उससे लड़ गया जाकर के, आप सोचिए, और ब्लड निकला नहीं, उस समय कुछ नहीं हुआ। फिर मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई, बाहर कुछ नहीं हो रहा है और अंदर ऐसे ऐसे कोई चीज बॉयल हो रही है। तब डॉक्टर ने बोला, मैं आपको अपना फोटो भी सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, सब पट्टी वट्टी बांध दिए थे डॉक्टर, और डॉक्टर ने बोला आपकी ब्लड की जो इतनी क्लॉटिंग हो गई, यहाँ से नाक खुल गया था हल्का सा।
तो क्लॉटिंग हो गई है, जम गया है, ये आपको जाकर के ऑपरेशन करवाना ही होगा। अब बताइए, नाक में जाकर के वो टुक्का लगेगा, वो आपकी ऑपरेशन होगी और आपको जो है वो चीज निकालना ही पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ नहीं माना, मैं अपने नेचुरोपैथी तरीके से सिर्फ बॉडी को उस दिन 2 दिन तो मैंने ये पट्टियां वट्टियां हटा करके अपना फंक्शन अटेंड किया। 4th डे के बाद मैंने अपनी नेचुरोपैथी खुद का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और आज का दिन है, कोई ऑपरेशन नहीं, कुछ नहीं। अभी 4था महीना, इतना सा बच्चा है, इतना सा अपने आप हील हो रहा है। जिसको ऑपरेशन लोग डॉक्टर बोल देते हैं, वो मैं आपको पर्चा भी दिखा सकती हूँ डॉक्टर का बकायदा। तो कहने का मतलब है ऑपरेशन केस भी हीलिंग से ठीक होते हैं। क्लियर है? वी डोंट नीड मेडिकेशन, हमें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राइट एजुकेशन की जरूरत है। दवाइयों की, डॉक्टर्स की कहाँ जरूरत है? जब आपका कोई कट पिट जाए, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, कोई ऐसा सीवियर केस हो जाए, तब एलोपैथिक डॉक्टर भगवान है। लेकिन अगर आपको लाइफ स्टाइल डिजीज में, नथिंग, कभी भी नहीं, कतई नहीं। क्लियर है आपको? तो हमें सिर्फ राइट एजुकेशन मिल जाए तो वाई डाइजेशन इज अर्जेंट ओवर हीलिंग, ये पॉइंट मैं आपको पहले बता दी कि डाइजेशन जो है आपके बॉडी में, बॉडी के पास 2 काम होंगे, डाइजेशन और हीलिंग। तो हीलिंग के लिए टाइम नहीं दोगे तो बॉडी सिर्फ डाइजेस्ट करती रहेगी, करती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट है और ये सेकेंडरी है। टाइम दोगे तो भैया काम करूंगी, नहीं तो नहीं करेंगी, बॉडी साफ बोलती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? लेट्स रिवाइज आवर मिस्टेक। अब हम अपने मिस्टेक रिवाइज करते हैं। इतनी देर से आपने सुना, वी आर एक्युमुलेटिंग द वेस्ट इनटू आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी में वेस्ट को, जो गंदगी होती है, उसको ब्लड में एक्युमुलेट करते रहते हैं। दूसरी गलती क्या है? वी आर नॉट गिविंग टाइम टू हीलिंग आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी में डाइजेशन के लिए टाइम देते हैं, लेकिन हीलिंग के लिए कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं। वी सप्रेस द डिजीजेस इनसाइड आवर बॉडी। जो लोग स्टार्टिंग से हैं, तो आपको मैंने बताया एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज और डिस्ट्रक्टिव डिजीज, 3 डिजीज बताई। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट डिजीज को, खांसी जुकाम बुखार, जो फ्रेंडली डिजीज होते हैं, उसको सप्रेस करते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, सप्रेस करते रहते हैं, बस। तीसरा ये हो गया। और चौथी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, डिसबैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट। जो 5 एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से 5 एलिमेंट होते हैं? चैट पे रिप्लाई देंगे, चैट पे रिप्लाई दीजिए, कौन से 5 एलिमेंट होते हैं? सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। यस रत्ना जी, यस अंजलि जी, यस मंगला जी, सब बच्चे मेरे पढ़े लिखे हैं। मैं मम्मी हूँ, ठीक। जब मुझे कोई मम्मी या आंटी बोलते हैं बहुत खुशी होती है ना? सब लोग बच्चे है ना, वो राइट। तो कहने का मतलब है 5 एलिमेंट कौन से होते हैं? यस, बहुत अच्छे, देखिए सही सही कुछ लोग। यस, आकाश तत्व, जल तत्व, वेरी नाइस। पृथ्वी तत्व, बहुत बढ़िया। तो 5 एलिमेंट कौन से होते हैं? आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। 5 एलिमेंट होते हैं। क्लियर है? चेक। 5 एलिमेंट होते हैं। तो हम लोग जो है उसको डिसबैलेंस करके बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, ये पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। अगर हम जल तत्व को या सूरज तत्व को रिमूव कर दे तो क्या जीवन व्यापन है? नहीं होगा। सूरज देवता के बिना 2 दिन, तीसरे दिन हम लोग कहते हैं भगवान थोड़ी धूप दे दो, चुन्नी सी धूप दे दो, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी छोटू सा यूनिवर्स है, छोटू सा यूनिवर्स। 5 एलिमेंट को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हम लोग को बताया ही नहीं है कि 5 एलिमेंट कैसे बैलेंस होते हैं। क्लियर है? तो ये 4 मेजर मिस्टेक हम लोग करते हैं। अब आप कहोगे इतने लोग हैं हमारे साथ में, कोई कह सकता है मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मंजू मैम, बहुत से लोग चैट करते हैं, मंजू मैम मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अभी आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको नो कॉन्स्टिपेशन, बिना ये सब बोल के, बिना गर्म पानी पे जमीन पे पैर रखते 3 मिनट के अंदर आपका पेट साफ होता है, तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। अभी आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये पैरामीटर है। सभी लोग चैट पे यस। दीपक रावत जी लाइव है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मैम। रत्ना जी, अंजलि जी, मंगला जी, बहुत बढ़िया। आप लोग अपने आप को देखोगे कि मैं कितना बीमार हूँ, कितना वो हूँ। सब लोग अपने आप को नंबर देंगे चैट। तो नो कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको अपने आप पेट साफ होता है तो आप लिखोगे 1 नंबर, और अगर नहीं होता है तो 0। 0, संगीता शर्मा जी लिख रही है 0।
रत्ना बुझेल जी लिख रहे हैं 1, वेरी नाइस। नो एक्सेस वेट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। आपकी हाइट कितनी है? लड़कों लड़कियों की 5 फीट या उसके इर्द गिर्द, लड़कों की 6 फीट या उसके इर्द गिर्द। 5 फीट के हिसाब से आपका हाईएस्ट 55 से 60 केजी वजन होना चाहिए। अगर आपका 65 किलो है तो वो 5 किलो क्या है? टॉक्सिन, गंदगी। तो आप लोग लिखोगे एक्सेस वेट यानी कि 5 से कम है। अभी मैं पूरा क्लियर करूंगी, आप लोग अपना पहले समझ लीजिए, फिर आपसे 5 से कम है। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ लोग बहुत सुपर फास्ट चलते हैं, बहुत बढ़िया। प्राउड फील करूंगी संगीता शर्मा की कि मैम ने पूरा अपने आप रीड करके दे दिया। क्लियर है? तो नो एक्सेस वेट। और लड़कों की हाइट 6 फीट है तो हाईएस्ट वजन 65 to 68, बस 70, बस। अगर 75 है तो 5 किलो। आप सोचिए कुछ लोग 75 किलो के हैं, 10 किलो क्या है? पेट पे गंदगी लेके घूम रहे हो, चल रहे हो, वो क्या है? गंदगी, कीड़े हैं, टॉक्सिन है, बैड बैक्टीरिया है, जो भी भाषा दे दो उसको। तो आपको वो एक्सेस वेट, एक्यूरेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट जितना ज्यादा है वो आपका एक्सेस वेट है। तो आप अपने आप को हाइट के अकॉर्डिंग है तो 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। चैट पे रिप्लाई देंगे क्लियर स्किन, बिल्कुल स्किन पे कोई पिंपल सिंपल नहीं। आप सोचिए मेरी यहाँ पे पूरी जाली, ब्लैक जैसे जाली होती है वो लगने लगी थी। ब्लड जो है आपका आपकी जो सांस लेते हैं वो ऊपर तक ब्लड पहुंच ही नहीं रहा था, इसीलिए इतना बॉडी पार्ट मेरा वीक होता जा रहा था। तो सिर्फ छोटे छोटे एक्सरसाइज से पूरी क्लीन। हर कोई जो देखता है कि मंजू दीदी या मंजू वो आपने क्या किया फेस पे, कुछ भी नहीं। सिर्फ राइट गाइडेंस से जब हम आ जाते हैं तो आपकी क्लियर स्किन, बिल्कुल ग्लोइंग स्किन, कोई दाग धब्बा नहीं है। दाग धब्बा क्या है? आपका टॉक्सिन। तो 1 नंबर दीजिए, अदरवाइज 0। नो लेजीनेस, कोई आपको 5 फीट, रत्ना जी लिखे 4 इंच 58 केजी, वेरी नाइस, बिल्कुल परफेक्ट है। रत्ना सर है ना? 5 फीट 4 इंच है तो 58 आपकी हाइट सही है। राइट, 1-2 केजी कमी है, अच्छा है, सही है। नो लेजीनेस, आपको आलस्य नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मेरी ये मॉर्निंग से संडे को हम लोग की 1-to-1 लगातार मीटिंग चलती है। कुछ लोगों के केस ऐसे होते हैं कि उनको जूम पे डायरेक्ट लेना होता है। तो मेरी ये चौथी मीटिंग है और एक लर्निंग मॉर्निंग शुक्राना, हम लोग अमृत वेला या शुक्राना मीटिंग ट्रेनिंग भी लेते हैं। तो वो सब सोचिए चौथी मीटिंग है, आपका एनर्जी लेवल से देख के पता चल रहा होगा कितना हाई है कि लो है। तो आपको लेजीनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, भूख अपने आप, घड़ी देखा 3 बज गए, चलो भैया लंच लगा दो। रात के 8 बज गए, चलो डिनर कर लेते। घड़ी देख के भूख लगती है तो आप समझ लीजिए कि आपको भूख नहीं लग रही है। हम लोग नेचुरोपैथी में अपने आप खींच होती है कि खाना मिले, कुछ खाए कुछ खाए, क्योंकि बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन। ऐसा खाना नाश्ता खिलाती हूँ, 8 बजे खाया, 10 बजे डाइजेस्ट, फिर भूख लगी, फिर 11 बजे आपको ऐसा खिलाया, फिर आपको 1 बजे अरे भूख लगी है, भूख लगी है। इतना हम लोग खिलाते हैं। लोग यही आश्चर्य करते हैं कि खिला खिला के कैसे पतला हुआ जाता है, वो तो मंजू मैम ने सीखे। तो कहने का मतलब है आपको तेज भूख अपने आप, जब सात्विक लाइफस्टाइल नेचुरोपैथी में आओगे आपको खुद लगेगा कि अरे भूख लगी है। भूख ऐसी होती है, घड़ी देख के कभी भूख नहीं लगनी चाहिए। साउंड अस्लीप, आपको नींद कभी भी, जिन लोगों को फोन सुलाता है आप समझ लीजिए बॉडी में टॉक्सिन भर भर के भरे हुए हैं। और अगर आपको 3 से 5 या हाईएस्ट 10 मिनट के अंदर बेड पे सोते नींद आ जाती है, इट मीन्स आपकी नींद अपने आप आती है। नो पेन इन बॉडी, बॉडी में कोई भी प्रकार का पेन नहीं। अगर टॉक्सिन है तो पेन होगा और टॉक्सिन नहीं है तो पेन नहीं होगा। सिंपल सी भाषा समझ गए आप लोग? फीलिंग लाइटनेस ऑल द टाइम, हर समय लाइट फील होना। हम लोग एक एक्सरसाइज कराते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेन को एम्प्टी कराना। इतनी इजी एक्सरसाइज है। हम लोग 40, 45, 50 साल के हो गए और छोटे से लेके इतनी चीजें माइंड में भरी पड़ी है, तो हम दूसरा कंसीव कैसे करेंगे? जिसको बोलते हैं माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देना। तो फीलिंग लाइटनेस, हर समय आपको लाइट, कोई चीज नहीं, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म वार्म इन बॉडी, आपके बॉडी में टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब आप लोग 9 में से नंबर देंगे, अब दीजिए, सभी लोग देंगे। देखिए सभी लोग की बॉडी का सवाल है, आपको पता चल जाएगा कि आज मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैम मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, नींद आती है, पेट साफ रहता है, कोई बॉडी में पेन नहीं है,
बॉडी में दाग धब्बा नहीं है, आप बिल्कुल हवा की तरह उड़ते हैं हर काम के लिए। संगीता शर्मा, नसों में पेन जलन है, किडनी में पेन होता है, पैरों में बेचैनी है। संगीता जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है, इसको अल्कलाइन में जैसे ही आप बदलेंगे, अभी सोचिए, अभी सर आए नहीं है, उनका मैं बताती, सिर्फ 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन मैंने उनको बस बताया ये कर लो ये कर लो, कह रहे 80% फायदा हो गया। नसों में पेन जलन, किडनी में पेन होता है, पैरों में बेचैनी है, पैरों में जलन, तो नींद कहाँ से आएगी? संगीता शर्मा जी, नींद कहाँ से आएगी बताओ मुझे आप। टॉक्सिन भर भर के रखे हुए, पूरी बॉडी को आपने एसिडिक कन्वर्ट कर लिया है ना। 17 साल से डायबिटीज है, बताइए। ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस है, रत्ना जी बोले ब्रेन स्ट्रोक में पैरालिसिस है। आप समझ लीजिए, जब मेरे को पैरालिसिस अटैक हुआ था उसके बाद मैं रिकवरी कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं, बताइए। अच्छी हंसी हंसी खुशी बैठी हूं ना आपके सामने, पूरा मैं बता रही हूँ। ये हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे चिपक, ये उंगली हाथ काम नहीं कर रहा था, बेटा और हस्बैंड लाद करके डॉक्टर पास ले चले। उसके बाद वहां से आने के बाद मैंने कहा ना, जो इंजेक्शन, जो दवाइयां, जो ग्लूकोज, बाप रे बाप, मतलब सोचिए। और सिर्फ जड़ कहाँ थी? सिर्फ बॉडी में टॉक्सिन थे बस, गंदगी थी बस। वो जैसे ही हमने डिटॉक्स करवाई, जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा, आप सोचिए, अभी दिसंबर में हार्ट में 2 स्टेंट डल चुके हैं, संगीता जी लिख रही है, बताइए। एट द एज ऑफ, आप अपनी एज भी शेयर कर सकती हैं। तो इतनी छोटे छोटे हम लोग को चीजें हो रही होती हैं। हितेश जी, आपकी पीपीटी, हितेश, ये बटन ऑफ हो जा रहा है क्या ऑटोमेटिक? अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ चलिए, अब आप नोट करेंगे 5 सीक्रेट जो मैंने, आप लोग मेरी ऐड देख के आए होंगे, फटाफट से 5 सीक्रेट नोट कर लेंगे। बहुत ही इजी सिंपल है। अगर आप लोग 8 मिनट का ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, ब्रिस्क वॉक क्या होता है? कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे सभी लोग, कॉपी और पेन के साथ, 1 मिनट दे रही हूँ, कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे। देखिए, एक होता है आप वॉक करते हो, ठीक है, एक होता है रनिंग, एक होता है जॉगिंग। और ब्रिस्क वॉक क्या होता है? ब्रिस्क वॉक बोले तो आपको जो कदम उठाते हो उससे 1.5 गुना, मतलब कि आपको पार्क में जाना है या घर पे, छत पे, एनीवेयर, आप जैसे टहलते हो 1 राउंड आप ऐसे ही लगाओगे, फिर उसके बाद जो है आप 1.5 गुना स्टेप उठाओगे। थोड़ा मतलब तेज चलना है, दौड़ना नहीं है, तेज चलना है बस। अगर आप लोग 3 महीने तक लगातार 8 मिनट का ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, तो जीवन में आपको बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। ब्रिस्क वॉक इज द नेचुरल बाईपास सर्जरी। ये ब्रिस्क वॉक जो है आपकी नेचुरल बाईपास सर्जरी है। क्लियर है? अगर आप लोग 8 मिनट का ब्रिस्क वॉक डेली कर लेते हो, तो जीवन में आपको, देखिए आप मुझे बताओ, ये 8 मिनट का डेली करना अच्छा है कि आपको बाईपास सर्जरी में लाखों रुपए खर्च करके डॉक्टर्स के पास जाना अच्छा लगेगा? आप मुझे बताओ, ऑप्शन 1 की 2? सीधी सी बात है, ऑप्शन 1 आराम से 8 मिनट कोई भी निकाल सकता है। दूसरा नोट करिए, अगर किसी को हार्ट अटैक आए, कभी भी उसको पानी मत पिलाइए। 8 मिनट का वॉकिंग, बिल्कुल सही जवाब संगीता शर्मा जी बोली है। जो ऑपरेशन करा चुका है बंदी, वही रिप्लाई दे सकती है, दर्द है उसको, राइट। तो नेचुरल सॉर्बिट्रेट, आप समझ लीजिए, अगर हम लोग किसी को भी हार्ट अटैक आए तो कभी भी उसको जो है आप लोग पानी मत दीजिए। आप बॉडी को पानी को पचाने में भी टाइम लगता है। अगर उसको 2 घंटे जीवन जीना होगा तो वो 2 मिनट में मर जाएगा। मैं इंस्टा पे एक रील देख रही थी, हस्बैंड वाइफ 25वीं सालगिरह मना रहे थे, बहुत बड़े रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो उनके में लेडीज को एकदम से अटैक आ गया, तो वो गिरने लगी, तो सारे अभी ऑनलाइन वीडियो बन रहा है, और वो बोलने लगे अरे पानी पिलाओ इसको, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अच्छा, उसको पानी नहीं पिलाना है। याद रखिए, पानी को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है, बॉडी डाइजेस्ट करने में लग जाएगी, और बॉडी को इस समय क्या करना है? ब्लड को आपको फ्लो बढ़ाना है। क्लियर है? तो कभी भी आप गर्मी में, जैसे गर्मी है, कोई गर्मी से आ गया, कोई परेशान है, उसको आप पानी दो,
पिलाओ। लेकिन आपको लग रहा है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है तो पानी कभी भी नहीं पिलाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, सॉर्बिट्रेट, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, SORBITRATE। 3 रुपए की एक गोली होती है, एक पत्ता घर में रखो, उसके साथ उस पर एक्सपायरी डेट चिपका के रखो, खराब हो जाए फिर 20-30 रुपए की फिर सॉर्बिट्रेट गोली ले आओ। अब आप कहोगे कि मंजू मैम मेरे घर में ये बात हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, सॉर्बिट्रेट गोली मेरे ऑफिस में पड़ी थी या मेरे खत्म हो गई, तो आप क्या करोगे? 4 नेचुरल सॉर्बिट्रेट नोट कर लीजिए। पहला, हमेशा याद रखिए, पहला जो है आपको लहसुन होती है उसकी कली लीजिए, उसको चिथ लीजिए, तोड़ लीजिए, और उसकी रस जो है, या अगर वो थोड़ा सा होशो आवाज में उसको बोलिए चबाइए। जैसे जैसे वो लहसुन चबाएगा आंसू निकलेगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। दूसरा, आप कहोगे लहसुन नहीं है, मैं नहीं, हम लोग नहीं खाते लहसुन प्याज। अदरक, अदरक का टुकड़ा मुंह में दीजिए, चबाए 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 आंसू निकलने लगेंगे, तुरंत उसका ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तीसरा नोट करिए, अदरक भी नहीं है चाय में डालेंगे। तीसरा, हरी मिर्च, हरी मिर्च उसको होश है तो चबाने के लिए बोलिए, नहीं है तो चित करके उसका यहाँ पे टंग के नीचे जो होता है उसके हम लोग अंदर डालते हैं तो सीधा आपके पेट में जाता है। आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन इधर उधर से नहीं जाएगा, सीधा पेट में जाता है जब यहाँ पे रस डाल देते हैं। ठीक है। चौथा, लाल मिर्च होगी, मसालेदानी में लाल मिर्च तो होगी ना, तो आप कोई भी नेचुरल सॉर्बिट्रेट भी दे सकते हो हार्ट पेशेंट को अगर उसको आ रहा है तो। क्लियर है? तीसरा लिखेंगे, तीसरा सीक्रेट लिखिए, अगर किसी के लंग्स, अगर किसी के घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं चाहे नहीं भी है, एक 10 रुपए का बड़ा गुब्बारा लाएंगे और उसको रोज फुलाएंगे, और फिर शाम पूरा बड़ा गुब्बारा फुलाएंगे। जैसे ही आप उसको पूरा इतना बड़ा फुलाओगे, आपके लंग्स क्या होंगे, पंप अप होंगे, अपने आप ऑक्सीजन देंगे, और फिर शाम को वो यूज करोगे, शाम के बाद उस बच्चों को खेलने के लिए दे दोगे, दूसरे दिन दूसरा गुब्बारा, अदरवाइज उसकी इलास्टिसिटी जो है खत्म हो जाती है, तो आपको दूसरे दिन दूसरा गुब्बारा लेना है। भले ये 300 रुपए का खर्च है, लेकिन आपके क्या होंगे, लंग्स जो है पंप अप होंगे। क्लियर है? चौथा लिखिए, आप मुझे बताइए चैट पे, अभी का अभी फ्लैट 50% कितने लोग अभी का अभी ठीक होना चाहते हैं? अभी का अभी, एट द तुरंत। ये जो चौथा आपका सीक्रेट है, चैट पे रिप्लाई देंगे, चैट पे रिप्लाई देंगे, अदरवाइज हम चौथा जंप अप कर जाएंगे, सीधा 5वें पे आ जाएंगे। रिप्लाई देंगे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। कितने लोग अभी का अभी फ्लैट ठीक होना चाहते हैं? काफी लोग YouTube पे भी ज्वाइन है, मैं आप लोग के भी कमेंट का रिप्लाई दूंगी आफ्टर द मीटिंग, है ना। जस्ट नाउ संगीता जी लिख रही हैं, जस्ट नाउ, वेरी नाइस। तो देखिए, आप जब भी खाना खाएं, खाने को चबा चबा कर पीना है। खाने को इतनी कौर लेनी है नाखून के बराबर। अगर आपने ये फॉर्मूला पकड़ लिया, आप समझ लीजिए, आपने अगर इतना नाखून के टुकड़े की कौर ली और आपने उसको सब्जी साथ, अब आप कहोगे कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताऊं, एक रोटी ली उसके 4 टुकड़े किए और एक कौर खाई, और अभी वो कौर अभी मुंह में ही है, दूसरी कौर खाई, गलत। आप मुझे बताओ कि नाक, आपके मुंह में जो दांत है उसको अच्छे से च्यू कर सकते हैं कि आपकी इंटेस्टाइन, बताइए। जो आप खाना खाते हो उसको जो है आपके दांत अच्छे से चबा सकते हैं या आपकी इंटेस्टाइन, बताइए। रिप्लाई देंगे फटाफट। आपके दांत अच्छे से चबा सकते हैं या फिर आपकी इंटेस्टाइन आते, बताइए। टीथ, संगीता शर्मा जी, वेरी नाइस, क्लैपिंग बनती है। दांत, ये हमारा बॉडी जो इतना पार्ट है ना, ये मिक्सी है। हम लोग पता है बिना जूस निकाले इसी से ही मुंह में जूस बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते फिर पी जाते हैं। ये हमारी छोटी मिक्सी है, आगे के दांत च्यू करते हैं, फिर अंदर के दांत उसका रस निकालते हैं, फिर अंदर की हौड़े मसूड़े उसका पूरा कचूमड़ बना देती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप लोग, अब आप कहोगे मंजू मैम इतनी छोटी कौर से सब्जी कैसे खाई जाए, हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। आप आधी रोटी लेते हैं, एक कटोरी के साथ हमें एक रोटी खानी, दूसरी कटोरी सब्जी, दूसरी रोटी, तो उसमें इतने छोटे छोटे टुकड़े करके हम लोग डाल देते हैं, किसमें, दाल हो चाहे सब्जी हो, फिर उसके चम्मच के साथ खाते हैं ऐसे करके।
तो इतने छोटे छोटे टुकड़े, उसको 32 बार चबाइए। खाने को चबा चबा के, जब इंटेस्टाइन के ऊपर काम ही नहीं होगा तो वो क्या करेगी? हीलिंग करेगी। आपको बताया ना, हीलिंग इज कंपल्सरी। क्या करेगी? हीलिंग करेगी। कब? जब आप खाने को चबा चबा के करोगे, पियोगे। और पानी को चबा चबा कर पीना है। अब आप कहोगे मंजू मैम पानी को कैसे चबाएं? देखिए ये मैंने 10 बार चबाया। मॉर्निंग के जो 1-2 ग्लास आप पानी पीते हो ना, उसको आप चबा चबा कर पीना सीखिए। क्यों? क्योंकि सलाइवा के साथ जो जाएगा उसको वही डाइजेस्ट कर लेगा। पानी को भी डाइजेस्ट करने में 20 से 40 मिनट लगते हैं। आप 1 गिलास पानी पियो, 20 मिनट बाद बाथरूम आएगा, 30 मिनट बाद बाथरूम आएगा ही आएगा। आता है कि नहीं आता है? तो पानी को भी आपको डाइजेस्ट करने में मेहनत लगती है। आप अपने मुंह में ही सलाइवा के साथ उसको, उसमें जितने मिनरल्स विटामिन जो भी है पानी में, उसको आपने डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। अब अंदर जो है उस मशीन को कम समय लगेगा, तो आपको क्या होगा? हीलिंग के लिए टाइम मिलेगा। क्लियर है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? चैट पे बताएंगे कितने लोगों को ये सीक्रेट पता थे, या पता थे तो करते नहीं थे। पता तो सबको होता है, हम लोग, पता तो सबको होता है, करते कितने लोग हैं? अब एक रोटी के साथ एक कटोरी सब्जी खाएंगे। क्लियर है? कैसे खाएंगे? चबा चबा के खाएंगे। कितने लोगों को? यस, रत्ना भूजेल जी लिख रहे हैं यस। क्लियर है? अब पांचवा सीक्रेट नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा सीक्रेट क्या है? जब भी खाना खाएं उसके तुरंत बाद वॉक नहीं करना है। कितनी देर? 30 मिनट तक। 30 मिनट क्या करना है? सबसे पहले, अगर आप खाना खाने के बाद, खाना खाया 1-2 मिनट बैठे, तुरंत आपको टॉयलेट जाना है, चाहे आपको 2 ड्रॉप आए। अगर आप लोग खाना खाने के बाद तुरंत बाथरूम जाते हैं तो आपकी कभी भी किडनी खराब नहीं होगी। किडनी तभी खराब होती है जब आप उसमें पानी रोकते हो, उसमें पानी एक्सेस हो जाता है। तो जब भी खाना खाएं, खाना खाने से आप मुझे बताइए, मिक्सी है आपका, अगर तुरंत छानोगे तो तुरंत रस कुछ निकलता है ना? निकलता है नहीं निकलता है? तो कहने का मतलब है जैसे ही खाना जाता है तो उसका रस वाला एरिया तुरंत किडनी में चला जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? तुरंत वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाने के बाद तुरंत बाहर निकल के आपको ब्रजासन में, ब्रजासन क्या होता है? जैसे मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं उसको ब्रजासन बोलते हैं। उसमें सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट बैठना है। स्टार्टिंग में आप नहीं बैठ पाओगे, 2 मिनट से स्टार्ट करो, 3 मिनट, 5 मिनट। अब हम लोग 10 मिनट आराम से बैठ लेते हैं। 5 मिनट ब्रजासन में बैठेंगे। उसके बाद 5 मिनट, 2 मिनट वॉशरूम में लगे, 5-7 मिनट, ओवरऑल 10 मिनट। उसके बाद आपको हमेशा याद रखिए, आपके पूरा स्टमक जो है इस तरफ है, आपको लेफ्ट हैंड साइड, जैसे श्री विष्णु भगवान जी शयन अवस्था में होते हैं उस तरह आपको ऐसे करके लेट जाना है। आप लेफ्ट हैंड साइड बिस्तर पे भी लेट सकते हैं। दिन में अगर कोई ऑफिस में है या कोई स्कूल टीचर है या नहीं कर सकता, कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे ऐसे अपने बॉडी को मोल्ड कर लो किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? ये आधा घंटे का प्रोसीजर है, उसके बाद आप भले वॉक करो चाहे कुछ करो। ठीक है? तो ये 5 सीक्रेट मैंने आपको बताए। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, देखा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे आते हैं कि मंजू मैम आपने बहुत सी चीजें सिखा दी, अब आप बताइए आपका ट्रीटमेंट क्या है। तो हम लोग का जो ट्रीटमेंट रहता है, सिर्फ 2 काम करेंगे आपकी बॉडी के साथ, सिर्फ 2 काम। रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी। आपके बॉडी में वजन के अकॉर्डिंग जितनी टॉक्सिन होगी, जितनी गंदगी होगी, आप समझिए जैसे रत्ना जी क्या लिख रहे हैं कि मेरे को, मेरा वजन सही है, जितनी हाइट है उतना वजन है, राइट। लेकिन लेकिन जो मैंने आपको शुगर वाला पार्ट बताया, क्या बताया कि शुगर कहीं भी डिपॉजिट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वेट ही बढ़ा है। इनके ब्रेन पे ब्रेन स्ट्रोक क्यों आया? जब बॉडी थक हार जाती है तो बॉडी कहती है भैया शुगर मुझे ही दे दो, तो ब्रेन ऑर्डर करता है भैया मेरी ओर डाल दो। तो इनके माइंड में क्या है अभी इस समय? एक्सेस शुगर। और वो मैं रिमूव करूंगी, इनका मेरी बात हो चुकी है रत्ना सर से। सिर्फ इनकी एक्सेस शुगर कहां से? यहां से। ठीक है? तो क्या करना है? रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी और हीलिंग के लिए टाइम, बस 2 सिर्फ काम मैं आपको कराऊंगी।
और आपकी बॉडी बिल्कुल शीशे की तरह इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएंगी। आपके बॉडी से टॉक्सिन को हटाऊंगी और हीलिंग के लिए आपको टाइम दूंगी। कोई भी आपका ट्यूमर, आपको नहीं पता है कि आपके बॉडी में कैंसर या ट्यूमर बन रहा है। आपको कब पता चलेगा? जब इतना बड़ा हो जाएगा ट्यूमर। जब इतना बड़ा होगा तब आपको समझ आएगा कि ये ट्यूमर बन गया है। अभी कितना है? इतना सा। तो इसको आपको बॉडी आपकी खुद खाएगी, खा करके बॉडी आपके बॉडी से यूरिन से निकालेगी। क्लियर है? तो दो काम करना होता है, रिमूव टॉक्सिन फ्रॉम बॉडी और हीलिंग के लिए टाइम। दो ट्रीटमेंट हमारे चलेंगे। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन, अगर आपके बॉडी में गंदगी है तो क्या होगा? आपको इनडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, आपको जो है हर समय गुस्सा आता रहेगा, आपको ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, खांसी जुकाम बुखार बना रहता है, और साथ ही साथ आपको लेडीज में एक्सेस ब्लीडिंग होने लगती है, किसी को कोई चीज होने लगती है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट किसके? टॉक्सिन के, गंदगी के। आपका वेट बढ़ेगा, आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा। तो ये क्या होती है? आपकी इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन। और अगर आप हमसे आप ट्रीटमेंट ले लेते हो तो आपके बॉडी में जो है बेनिफिट और डिटॉक्सिफिकेशन क्या होगा? पहला काम, हाइट के अकॉर्डिंग वेट रिड्यूस करवाऊंगी। आपके इंटरनल ऑर्गन जितने भी है उसको सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। आपकी एनर्जी लेवल, जैसे मेरा बूस्टअप है, आप सभी का रहेगा। स्किन बिकम ग्लोइंग, हेयर बिकम शाइन, स्ट्रेंथ, आपकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग होगा। कोई भी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी आ जाए, आपको डिशुम डिशुम करके भगाना है। क्लियर है? बिना दवाई के। क्लैरिटी इन थॉट्स, आपके थॉट्स में बहुत से लोग मैंने देखा है कि मंजू मैम मेरी बॉडी ठीक है, बस मुझे एक बात बताओ, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ वो फ्लॉप हो जाता है। एक बिजनेस स्टार्ट किया, खत्म, दूसरा स्टार्ट किया, फिर नहीं चला पाया, क्यों? और जब मैं पूछती हूँ क्या बेटा आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, कहता है 6 साल से है। मैंने कब बिजनेस कब स्टार्ट किया था? कह रहा था 6 साल से। कॉम्बिनेशन जोड़ रहे हो आप। जो का जो गट है वो आपके ब्रेन से, जब हमारी जब किसी भी महिला में पहला सेल बनता है, एक छोटा सा सेल बॉडी में बनता है ना, तभी बच्चा उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो एक सेल होता है, पता है क्या होता है? वो होता है आपके माइंड और गट, पेट और गट का होता है। वो एक साथ होते हैं कब? जब पहला सेल बनता है। और जब वो बड़ी बॉडी होती जाती है तो सेल कट करके जब 2-3 सेल बनने जाते हैं तब माइंड ऊपर हो जाता है और आपका गट नीचे रह जाता है। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर इसको सही नहीं रखोगे तो भैया ये काम कैसे करेगा? आप मुझे बताओ। क्लियर है? स्लो डाउन एजिंग, आपकी एज का अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए आप मेरी एज का ही इस समय अंदाजा लगाइए। चलिए चलिए, चैट पे रिप्लाई देंगे। चैट पे रिप्लाई देंगे। स्लो डाउन एजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से डिटॉक्स हो गया। आप मुझे बताइए, यस देखे जीतने वाले को क्या इनाम दिया जाएगा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, रिप्लाई दीजिए फटाफट। 50, 60, 70, 20, 30, 40 जो भी लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। यस, कोई तो रिप्लाई दो भैया। कितनी एज है? एनीवन एल्स? फटाफट रिप्लाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एज का आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। क्लियर है? तो यस, दीपक जी लिख रहे हैं 40, और लिखिए। दीपक जी लिख रहे हैं 40, रत्ना जी लिख रही हैं 45। दीपक जी आप इसमें +2 और एक बार और +2 कर दीजिए। क्लियर है? तो ये एज है मेरी। तो कहने का मतलब है कि आपकी एज नहीं पता चलेगी। एक लेडी ने कहा कि मंजू मैम मेरी एज ना 38 इयर्स है और आपकी ना मेरी एज लगता है मिलती जुलती है। तो मैंने कहा आप उसमें +5 करो, फिर +5 करो, फिर +5 करो, फिर +2 कर दो। तो कहने का मतलब है कि आपकी एज पता ही नहीं चल सकती है अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स है।
दूसरा नोट करिए कि इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड फोकस, आपके काम में या हर एक चीज में फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा अगर बॉडी डिटॉक्स होगी। इंक्रीज फर्टिलिटी, किसी किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, हम लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5 लोगों के मैंने ट्रीटमेंट किया 5 को बच्चे हो गए, नहीं, लेकिन किसी किसी का टॉक्सिन भरे होने की वजह से नहीं होता है। तो उसमें से 3 केसों में मुझे न्यूज आई कि बेबी हो गया, कंसीव हो गया, हो भी गए। 2 लोगों में उसके में टॉक्सिन की कमी नहीं थी, टॉक्सिन डिटॉक्स, अब उनकी बॉडी क्लीन थी, कोई और वजह नहीं होगी। तो 5 केसेस में उन्होंने 3 को फर्टिलिटी भी, यानी कि उनको बच्चे भी करवाए। किससे? सिर्फ गंदगी भरी होती है, तो वो सेल, अच्छे सेल बनते ही नहीं है, बैड बैक्टीरिया बनते जाते हैं। आपके पाइल्स, बहुत से लोगों को, लड़कों लड़कियों को फिशर्स पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये आपका हेल्प करेगा। ओवरऑल आपका मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है तो वो आपका सही करेगा। तो ये काजल सिंघानिया जो है, आप लोग देख सकते हैं, इसका वजन हम लोगों ने कम किया, और इसकी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम थी, इसको नींद बिल्कुल नहीं आती थी बच्ची को, एनर्जी लेवल, ये पेशे से एक बुटीक ऑनर भी है और बच्चों को ट्यूशंस वगैरह भी अपने घर में ऐसे कोचिंग भी पढ़ाती हैं। इनका एनर्जी लेवल शाम तक आते आते बहुत लो हो जाता था, नहीं पढ़ा पाती थी, आज ये अच्छी खासी इनकम अचीव कर लिया है। अब व्हाट टू डू? अब आप कहोगे मुझे है ये प्रॉब्लम पाइल्स की, संगीता मैम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये गुड़िया को भी फिशर की प्रॉब्लम थी, मैंने सही करवाई, काजल को ही, राइट। तो संगीता शर्मा जी आप सही हो सकती है पाइल्स की प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाट टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? आपको 5 एलिमेंट का बैलेंस करना सिखाऊंगी, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, इन 5 एलिमेंट का आपके बॉडी में सही करवाऊंगी। अब कोई कहेगा मंजू मैम मैं आपके साथ जुड़ गया, अब आप बताओ मुझे कितना टाइम लगेगा? तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, अगर आप 5 साल से दवाई खा रहे हो तो 5 महीना, 3 साल से दवाइयां ले रहे हो तो 3 महीना मुझे लगेगा, 1 साल से दवाई खा रहे हो तो 1 महीना लगेगा। आप सोचिए, जो गणेश भोजवानी थी 19 साल से इंसुलिन लगा रहे थे, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, तो उनको 19 महीने नहीं लगे, सिर्फ 3 महीने के अंदर, इसलिए रिजल्ट आ गया उनका अच्छा, क्योंकि उन्होंने लग करके, क्या लगा मंजू मैम जो बताओगी सब कर लेंगे, 10 चीजें बताई, 10 के 10 कर रहे हैं। जो झेला होता है ना वही जानता है ना। तो जो इंसुलिन लगा के खाना खाएगा वही तकलीफ समझ सकता है, रोटी की कौर अंदर नहीं जाती है, आप सोचिए। तो कहने का मतलब है, ये मैंने मैक्सिमम टाइम नोट करा है, 5 साल से दवाई ले रहे हो तो 5 महीना मैक्सिमम, 3 साल से ले रहे हो 3 महीना, 10 साल से ले रहे हो तो 10 महीना, मैं मैक्सिमम मैं बता रही हूँ। हु इज 100% कमिटेड? अब आप इतने लोग हो, यूट्यूब पे भी काफी लोग हैं, फेसबुक पे भी लाइव है, आप लोग मुझे रिप्लाई देंगे कि आप रास्ता एक की तरफ जाना चाहेंगे, कि आप बिना मेडिसिन के सिर्फ 2-4 ताम झाम करके, एक्सरसाइज योगा मैं इतना ज्यादा नहीं करवाती हूँ, जिनको जरूरत होती है वही देती हूँ, आपके 5 एलिमेंट को बैलेंस कराएंगे, क्लींजिंग कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आप एक की तरफ नेचुरल प्रोसेस अपनाना चाहेंगे कि रास्ता 2 है, जीवन भर, जीवन भर दवाइयों के सहारे? चैट पे रिप्लाई देंगे, चैट पे रिप्लाई देंगे, आप एक रास्ते की ओर जाना चाहेंगे कि 2 की ओर? चैट पे रिप्लाई देंगे, नेचुरल तरीके से बॉडी को हील करना चाहेंगे कि दवाइयों के साथ जीवन व्यापन करना चाहेंगे? चैट पे रिप्लाई देंगे फटाफट, कितने लोग एक की तरफ? दीपक रावत जी लिख रहे हैं, मैं दिमाग से थकान है और पेट खराब रहता है। देखिए मैंने पकड़ लिया ना, गट एंड माइंड, बुक पढ़ लीजिएगा, माइंड एंड गट कनेक्शन बुक का नाम है, आप सोचिए, उसमें यही बताया गया है। हम काम आपके पेट पे करेंगे, आपका सही होगा क्या? दिमाग। दीपक रावत जी समझ रहे हैं आप? नो मेडिसिन, यस। तो रत्ना जी लिख रहे हैं, काफी लोग लिख रहे हैं कि एक की तरफ जाना चाहेंगे, यस। क्लियर है दीपक जी, आप मेरी बात को समझ गए? आपके पेट को मैं सिर्फ सही करूंगी और आपका होगा दिमाग सही, बिल्कुल रिलैक्स कूल डाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत लोग लिख रहे हैं, रत्ना जी नो मेडिसिन, यस। दीपक जी यस लिख रहे हैं, सभी लोग देखिए लिख रहे हैं एक की तरफ जाना चाहेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? आपको क्या क्या मिलेगा, व्हाट विल यू रिसीव टुडे? लाइफ कोच सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी रहेगी,
देखिए, जैसे ही आप जो है मेरे साथ नेचुरोपैथी लाइफ स्टाइल में ज्वाइन होते हो आज रात से ही, कल मॉर्निंग से कल मॉर्निंग से आपका स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं दूंगी 1 मंथ की आपको हैंड होल्डिंग रहेगी। 1 महीने तक आपको मैं पूरे ये रहता कोर्स पूरा 3 मंथ तक है। 1 महीने में आपको मैं इतना ट्रेन कर दूंगी कि आप दूसरे महीने से देश दुनिया को ठीक करने लग जाओगे। मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग आती है जब आप किसी और से क्या लेते हो, दुआ लेते हो, ब्लेसिंग लेते हो। तो आपको लाइफ कोच सपोर्ट रहेगा, दूसरा अकाउंटेबिलिटी रहेगी। अब एक मेरी भतीजी है, वैसे तो मेरी फैमिली में 9 डॉक्टर्स हैं मैके में और 7 डॉक्टर्स मेरे से ज्वाइन है। और इसलिए ज्वाइन है, कहते हैं मंजू मैम आपकी, मंजू बुआ ये आपका ट्रीटमेंट अलग और हम लोग का ये अलग। कोई स्किन का है नोएडा में है, कोई आपका इधर है, क्या कहते हैं काफी, और लखनऊ में है होम्योपैथिक श्वेता डॉक्टर जितेंद्र, है ना, भतीजी, और उनके हस्बैंड डॉक्टर कपिल, भतीजा उसकी वाइफ, है ना। तो काफी लोग हैं, रश्मि है, अंजलि है, मेरी भतीजी है। तो कहने का मतलब ये है कि एक मेरी भतीजी है, उसने कहा मंजू मैम, मंजू बुआ मुझे ना आप डाइट चार्ट भेज दो, मैं सब कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो आज तक वो 1 kg वजन घटा नहीं पाई है वो भतीजी, बाकी 7 लोग ज्वाइन है। तो कहने का मतलब है अगर आपके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। सॉरी, कॉल आ गया था मम्मी का। चलिए, तो कहने का मतलब है कि आपको लाइफ कोच आपको सपोर्ट रहेगा, राइट, और अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जब तक आपके ऊपर एक बंदा रहेगा नहीं, आप एक चम्मच भी नहीं ला सकते हो नेचुरोपैथी में। आपको एक कोच की जरूरत पड़ेगी। आप जितने यूट्यूब देख लो, आप जितना सर्च करके कर लो, डायबिटीज कैसे ठीक करें, ये कैसे करें, आप जितना 56 प्रकार का कर लो, लेकिन जब आपको चैलेंज आएगा तब आपको एक कोच की जरूरत होगी। क्लियर है? ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो कोर्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा क्या करते हैं, आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको पता रहेगा कि चटनी कैसे बनानी, मॉर्निंग डिटॉक्स जूस आपका कैसे रहेगा। ये आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे वेबसाइट पे 25 वीडियोस रहेंगे। तो आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा, फिर आपको ओरली भी मैं पर डे कॉल करूंगी। आपके 2 टाइम, आप कहोगे मंजू मैम किस समय हम लोग सीखेंगे, सबसे अच्छी बात है मैं 1 to 1 देती हूँ। आपको पर डे आपको कॉल आएगा, कब, जब आपका टाइम नोट हो जाएगा। मॉर्निंग में मैंने नोट करवा लिया 8 से 9 और इवनिंग में 6 से 7। उसी टाइम पीरियड के अंदर 2 टाइम में एक बार किसी भी समय आपको कॉल आ सकता है। क्लियर है? और पर्सनल डाइट प्लान विद हैंड होल्डिंग। अब बीपी वाले को आप थायराइड वाला ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, थायराइड वाले को शुगर आपका बीपी वाला ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हर एक की देखिए डाइट चार्ट अलग रहता है। ठीक है। तो किसी का वाता प्रकृति है, किसी का कापा है, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। अब सोचिए, बाबा रामदेव बोलते रहते हैं कि सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ। आप मुझे बताओ, कापा प्रकृति वाले कहाँ सलाद डाइजेस्ट कर पाएंगे?
उनके में तो और जुकाम हो जाएगा और खांसी बुखार बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग आपकी डाइट चार्ट चलेगी। हाउ टू बैलेंस 5 एलिमेंट ऑफ बॉडी, पांचों एलिमेंट को कैसे बॉडी में आप बैलेंस करोगे ये जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? डैडी को बोल दो 9 बजे बाद। गिव योर क्लैरिटी। आप एक ग्लास पानी भी पियोगे ना तो आपको पता रहेगा ये पानी कब पीना है, कैसे पीना है, क्या एक चीज के लिए क्लियर आपका सब रहेगा। हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर एवर। मेरा फंडा है 130 साल नॉट आउट। जो नेचुरोपैथी सात्विक लाइफ स्टाइल में आएगा 130 साल तक जीवित रह सकता है अगर उसकी बॉडी क्लीन है। तो आपको मैं जीवन के बाद भी, आप हमारे साथ जो 1 मंथ 3 मंथ की आप हैंड होल्डिंग लेते हो उसके बाद मंजू मैम मुझे क्या करना है वो भी आपको क्लियर कट समझा दिया जाएगा। क्लियर है? हितेश, हितू, आज चलिए, व्हाट आर दी चार्जेस। टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे तो 7,999 होती है। डिस्काउंट प्राइस आपका 4,999 है। लेकिन आप लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हो, 1-1.5 घंटा हो गया, तो आप लोग के लिए स्पेशल प्राइस है 2,999 का। इस 2,999 में आपको हैंड होल्डिंग भी मिलेगी, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर रहेगा और 5 एलिमेंट का बैलेंस रहेगा। आपको जो भी चीजें सारी ओवरऑल सिखाई जाएंगी। अगर आप अभी पे करते हो तो 2,999 है। आप 8887818260 पर पे कर सकते हैं। और अगर आप कल मॉर्निंग और परसों से बोलो तो नहीं होगा, फिर नेक्स्ट संडे आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मंजू मैम मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, कल मॉर्निंग से ही मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप लोग अभी का अभी पे करके स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज कल मॉर्निंग आप पे करोगे तो 4,999 लगेगा। बहुत से लोगों ने ऐसे किया है, मैं नाम भी बता दूंगी। 4,999 में कुछ लोग करते हैं कि सोचते हैं रात भर, फिर मॉर्निंग में करते हैं तो 4,999 पड़ेगा। अब भी अगर आप पे करते हो तो आपका 2,999 पड़ेगा। आपके कोई क्योरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। को माइक ओपन करने की इजाजत दे दी गई है। कोई क्योरी है तो आप पूछ सकते हैं। 8887818260 पर अगर आप अभी पे करते हो, और अगर आप यस यस आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं 1 बाय 1। जी जी अंजलि जी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस मैम। हाँ वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु जी। मैडम मुझे जीपे करने आता नहीं है, और मैं अच्छा अगर जब मुझे कोर्स करना है तो मैं बैंक में जाके ट्रांसफर कर सकती हूँ। उसके लिए तो समय लगेगा ना, मुझे अभी कल सुबह में ही जाके कर सकती हूँ, तो ठीक है, तो ऑप्शन। हाँ ये रीजन जायज है। ठीक है, तो आप अपना नंबर जो है रत्ना भूजल जी सीओडी अवेलेबल है, और दीपक रावत जी पूछ रहे हैं। यस अंजलि जी आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, है ना, तो आपको मैं अपना बैंक वाला भी अकाउंट शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पे कल तक बस, है ना, क्योंकि देखिए फिर मेरा पूरा रूटीन होता है। और सोचिए पर हर पर्सन को पर्सनल करना, आप किसी में भी चले जाइए, आप गो नेचर वाले जो नेचुरोपैथी का 80,000 रुपीज मैं देख के दंग रह गई। मुझे ठीक। मेहनत का चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। तो जी, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप लोग को जड़ से जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसको, आपने शायद आई थिंक शुगर लिखा था मेरे ख्याल से, ठीक है। है ना। ठीक है, या आप तो अपना आज नंबर। फॉर मी 2,922,999। अच्छा बहुत हाँ। ज्यादा है मैम ना। बिकॉज गो टुमारो टू बैंक, एंड उसके बाद ही ओके मैं ट्रांसफर करती हूँ। ओके ओके नो इश्यू। ठीक है मैम, आप अपना नंबर, खैर आपका अंजलि मैम आपसे मेरी शायद चैट भी है, आपका नंबर है मेरे पास। ठीक है। ठीक। यस रत्ना जी आप सीओडी अवेलेबल है। और दीपक जी कितना लगेगा लिख रहे हैं, तो मैं आपको फिर से शेयर कर देती हूँ स्क्रीन।
यस मंगला घोष जी, आप भी अपना माइक ओपन कर सकती हैं। रीमा जी, यस 8887818260 यूपीआई आईडी भी है, फोन पे, पेटीएम, जीपे आप लोग कर सकते हैं। संगीता जी बाद में ओके, संगीता शर्मा जी लिख रही है, मैं आपसे बात कर लूंगी, आप अपना नंबर। दीपक जी आप 2999, अगर आप बोल रहे हैं कि कितना लगेगा, अगर आप अभी पे करते हो तो 2999, और कल मॉर्निंग से देखिए, यहाँ तो कोई आपका रीजन होना चाहिए, जैसे अंजलि मैम का रीजन है ना, जीपे कुछ लोग गूगल पे नहीं कर पाते हैं। तो दीपक जी आपका 2999 लगेगा। यस 88878260 पे आप पे कर सकते हैं। मैम हाँ, हाउ मेनी डेज कोर्स? ये कितने दिनों का कोर्स है मैम? हाँ हेलो, हाँ जी हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, हाँ, ये कितने दिनों का कोर्स है? ये 3 मंथ का रहेगा आपका, 3 मंथ की हैंड होल्डिंग रहती है। ओके। ओके। 3 मंथ, जैसे टाइमिंग? आज, हाँ, आज अभी टाइमिंग? आप पे करोगे तो फिर आपको 3 मंथ तक पूरा हैंड होल्डिंग रहेगी। अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके मैम। यस मंगला घोष जी, आप अपना माइक ओपन कर सकती है। मैम कुछ दिन बाद सोच के बताइए मैम। ठीक कुछ है दिन मैम, बाद सोच के। आपको क्या हेल्थ इश्यू है ये बताइए। मेरे को मैम बीपी है, शुगर है, और मतलब रह रह के घबराहट लगता है, बेचैनी लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, और गर्दन बहुत दर्द देता है मैम। आपसे मेरा एक ठीक है, बार बात हुआ मैम इस विषय में। हाँ मेरा बात हुआ आई थिंक, तो एक काम करिएगा, है ना, आपको मैंने देखिए थोड़ा सा मैं देख के भी थोड़ी सी वो कर लेती हूँ, है ना, थोड़ा रीड कर लेते हैं, जैसे आपका चेहरा हम लोग रीड कर पा रहे हैं, तो हम लोग वाता पिता हम्म, कफा प्रकृति पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो आप कल एनी टाइम एक बार और कॉल करिएगा, मैं 2-3 टिप्स आपको ऐसे ही दे दूंगी, आप स्टार्ट कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा थैंक यू, स्टार्ट थैंक यू करिएगा। मैम। ओके ओके, थैंक यू ठीक मैम, है, थैंक यू। आप थैंक यू मेरे मैम। से पर्सनल बात कर लीजिएगा, ठीक है। यस थैंक यू, थैंक यू। दीपक रावत जी, दीपक रावत जी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस दीपक जी, और रत्ना जी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। रीमा मैम है, यस रीमा मैम, आई थिंक आपसे भी मेरी बात हो चुकी है। देखिए अगर किसी किसी को ऐसा होता है ना कि मंजू मैम मैं फोन पे बात करके ही दे पाऊंगा, तो ऐसा होता है, तो ये आप 2 नंबर नोट कर लीजिए, मैं नंबर दे रही हूँ। ये कुछ हमारे हैप्पी कस्टमर्स है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना, ये गणेश भोजवानी जी है, विजय जी है, अजय जी है, अजय जी ने मुझे और ये सर ने 4999 पे किया था, क्योंकि उस समय पे नहीं कर पाए थे, फिर मंडे ट्यूसडे कॉल किया था तो 4999 पे किया था। आशा खुशवानी जी है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ये 2 नंबर नोट कर लीजिए आप लोग। अगर किसी को बात करनी है 8887818260 पर आप कॉल कर सकते हैं, 9838390168। ये 2 नंबर हैं, आप इन 2 नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। ये 2 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। और दीपक जी आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। रीमा मैम, रत्ना जी आप भी अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस रत्ना सर बताइए, आपसे मेरी आई थिंक कल बात हुई थी। यस रत्ना सर, आपसे मेरी आई थिंक कल बात हुई थी।
यस दीपक जी, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। दीपक रावत जी, रीमा सेतलानी जी हमारे साथ में है। यस दीपक जी बताइए। ऐसे करने हैं करो तो देख। अगर आपका माइक ओपन नहीं हो रहा तो आप चैट पे भी पूछ सकते हैं, चैट पे भी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैम कौन से नंबर पे पैसे जमा करने हैं? कौन से नंबर ये पे पैसे? 8887818260 पर 1260। 888 नोट कर लीजिए, 888 हाँ 78 हाँ 18 260। 260। मैम सुबह हाँ जमा कर दे। हाँ जी, हाँ जी, आप रीमा जी बोल रही हैं? हाँ जी मैं रीमा बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, रीमा मैं आपसे भी आई थिंक परसों बात हुई थी ना? हाँ मेरी बात हुई थी। मुझे ना थोड़ी सी घुटने की और नसों की ये सब प्रॉब्लम से, बीपी थायराइड सब है मुझे ये प्रॉब्लम्स। इस समय हाँ। तो बहुत सारी मेडिसिन खा रही हूँ मैं। हम्म। अभी एक हफ्ते से मैंने पंचकर्मा भी शुरू करा है, पर मुझे उससे इतना फायदा नहीं हो रहा है अभी। देखिए ये पंचकर्मा वगैरह में ये होता है ना कि हमें थोड़ा सा उसमें ये ज्यादा हो जाता है कि हम लोग इतना वो कर भी नहीं पाते ना। पर हम लोग जो हाँ है बिल्कुल नेचुरल चीजें आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल, मतलब एक एक चीज से आपको फायदा मिलेगा क्योंकि सारी चीजें प्रूवन है। अच्छा, तो मेरा वेट रीमा जी भी आप ज्यादा अपना है। नंबर छोड़ दीजिए, तो मैं हाँ आपको ना उससे आपको हाँ आपका बैंक अकाउंट नंबर या जो भी आप कहोगे। हाँ मैम ठीक। इसमें क्या अवेलेबल रहेगा दीपक रावत जी, मैं आपकी दवाइयां बंद कराऊंगी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है ना। हमारे में कोई मेडिसिन नहीं रहती है, हर कोई ये बोलता है कि मैम हमें आप क्या भेजोगे। हम लोग आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे, सिखाएंगे और बनाओगे आप अपने घर पे। भाई रोटी सब्जी तो अपने घर पे ही बनाओगे ना, वो हम बना के थोड़ी ना भेजेंगे। दीपक जी, हम आपको कोई ऐसी चीज देंगे ही नहीं। आप जो लेते हो, इवन सब बोल भी लेते हो, कुछ भी लेते हो, सब बंद करवाएंगे। क्लियर है? और इतना लाइट आपको उड़ाते चलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दीपक जी आपको क्या हेल्थ इशू है, आप चैट पे हम्म रिप्लाई। दीपक रावत जी आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, आपसे बात हो जाएगी। और यस दीपक जी आप अपना नंबर, ओके ओके, आपने नंबर अपना शेयर कर दिया है ना? आपसे कॉल पे बात हो जाएगी। और जितने लोग आप लोग देख रहे हैं लाइव, तो कोई भी अगर मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहता है तो सिंपल सा फंडा नेचुरोपैथी को अपना लीजिए। आप अपने नंबर छोड़ सकते हैं, ये मेरे 2 नंबर है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, इस पे आप कॉल बैक भी कर सकते हैं। 9838390168 और दूसरा है 8887818660। पहले आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, तो आपको अपने आप अगर लगेगा तो हम लोग का कॉल आ जाता है। क्लियर है? तो जितने लोग यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं, आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, यूट्यूब पे आपको कॉल कर दिया जाएगा। और जितने लोग लाइव हमारे साथ जूम पे हैं, तो उनसे लगभग लगभग सबका हो गया है, राइट? तो मीटिंग को ओवर करते हैं। अगर
चाहिए तो माइक ओपन कर सकते हैं। रत्ना जी आपसे बात हो गई, रीमा जी, अंजलि जी की पेमेंट यस कंफर्म हो जाएगी। मंगला घोष मैम से मैंने बात कर ली है। और दीपक जी आपको कोई क्योरी है, आपने अपना नंबर डाल दिया है, ठीक है। भैया ये उठा बोतल, फ्रूट्स थोड़ा सही करके रख दिया फ्रिज में, अच्छे से रखे। तो मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक ओके, बाय बाय टू ऑल।